अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं, जिसको नॉवल सिस्टम बताता है कि अब तक तुमने छुट्टियों के बहुत मजे ले लिए, अब काम पर लग जाओ, तुम्हें न्यू मिशन पर जाना है। जिसमें जियांग फैमिली की रियल बेटी गलती से उनसे दूर हो गई थी और वो पुअर फैमिली में बड़ी हुई है। वो बहुत काइंड और सिंपल है और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने वाली है। तुम्हारा मिशन पहले की तरह सेम है, तुम्हें फेक डॉक्टर बनकर सबको अपनी बुरी साइड दिखानी है ताकि पूरी जियांग फैमिली वाले और तुम्हारे फ्रेंड्स तुमसे हेट करें। चूचू कहती मैं समझ गई और नॉवल के सारे कैरेक्टर्स को देखने लग जाती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पड़ती है और कहती है ये कितना हैंडसम है, कौन है ये? सिस्टम कहता है मिशन पर ध्यान दो। चूचू कहती चिंता मत करो, मैं ऐसी एक्टिंग करूंगी ना सब लोग मुझसे हेट ही करेंगे। फिर वो देखती है जियांग फैमिली वाले रियल बेटी जुए को घर पे लेके आ रहे थे कि शायद तुम्हारे आने से चूचू को थोड़ा गुस्सा आएगा तो तुम उसे इरिटेट मत करना। तभी चूचू नॉवल वर्ल्ड में आ जाती है और कहती है तुम लोग सच में इसे वापस ले आए, क्या मुझे बाहर फेंकोगे? मॉम डैड कहते हैं ऐसा मत बोलो, हम तुमसे भी बहुत प्यार करते हैं। जुए कहती है मॉम डैड से ऐसे बात मत करो, अगर तुम्हें मेरा यहाँ पे रहना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। चूचू कहती है हाँ निकल जाओ यहाँ से, वैसे भी मैं ही जियांग फैमिली की बेटी हूँ। उसको थप्पड़ मारने लगी थी पर सोचती है ये कितनी इनोसेंट है, लिटिल व्हाइट फ्लावर छोड़ो, रहने देती हूँ मारने को। वैसे भी मॉम डैड को मेरा ये बिहेवियर पसंद नहीं आया होगा, अब पक्का मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। जुए वहाँ से जाने लगी थी, मॉम डैड कहते रुको, तो चूचू खुश होती है अब तो पक्का जियांग फैमिली वाले मुझे बाहर निकालने वाले हैं और उनकी तरफ घूमती है। मॉम डैड उसे इग्नोर करके जुए के पास जाते हैं। अब जब चूचू तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो हम तुम्हारे लिए बाहर कोई घर खरीद देंगे, वहाँ पे अकेली रह लेना। तो जुए कहते ठीक है मैं चलती हूँ, आज मेरा ऑडिशन है। पर जाती हुई सोचती है ये चूचू तो बहुत बेकार है, इसकी वजह से मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ। मॉम कहते अब तो वो चली गई ना, अब तो तुम गुस्सा नहीं हो। चूचू सोचती लगता है मॉम डैड को इस ओरिजिनल ओनर के साथ बहुत प्यार था तो मुझे कोई और ट्रिक लगानी पड़ेगी। और कहती है मैं भी ऑडिशन में जाऊंगी, जिस रोल के लिए जुए ने पार्टिसिपेट किया है मैं भी वही वाला करूंगी। मॉम डैड कहते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत कॉम्प्लिकेट होती है, कहीं बाहर लोग तुम्हें बुली ना करें। वो कहती है मैंने सोच लिया है, अगर ये जुए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकती है तो मैं भी जा सकती हूँ, मैं इससे कॉम्पिटिशन करूंगी, आप लोग देख लेना। और अपना पर्स उठा के जाती सोचती है अगर मैं जानबूझ के जुए का रोल छीनूंगी तब तो पक्का सब लोग मुझसे नफरत करेंगे और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। पीछे से मॉम डैड भागते हुए आ रहे थे कि अगर तुम्हें सच में पार्टिसिपेट करना है हम उस मूवी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मॉम कहती है हम तो उस कंपनी को खरीद लेंगे। तो सोचती है अगर ये लोग ऐसे करते रहे मेरा मिशन कंप्लीट नहीं होगा और वहाँ से भाग जाती है। इधर जुए अपनी एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे रही थी बट उसकी एक्टिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती तो जजेस से जाने को कहते हैं, पर सिस्टम उसे बताता है कि ऐसे तो वो मिशन से पीछे हट रही है। तो सोचती है मुझे तो लगा था मुझे फीमेल लीड का कैरेक्टर मिला है, हर बार की तरह मैं इसे भी जीत लूंगी। तभी एक लड़की आके जजेस को बताती है कि बाहर कोई इंटरव्यू देने के लिए आई है। तो वो सब लोग बाहर आके देखते हैं, वहाँ पे चूचू बड़े स्टाइल मारती हुई कार पे बैठी थी और कहती है डायरेक्टर मैं ऑडिशन के लिए आई हूँ। लोग कहते हैं ये लड़की कौन है, कितनी बन के दिखा रही है, इसे क्या लगता है रेड कारपेट पे आई है। जुए डायरेक्टर को भड़काने लग जाती है कि इसने तो कभी भी एक्टिंग नहीं की है, इसे भला कोई कैसे रख सकता है। बट डायरेक्टर चूचू को देख कहते हैं मुझे ऐसी फीमेल लीड की तलाश थी, तुम जल्दी से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो चूचू भी खुश होती है कि अब देखना मैं कैसे बुरी बन के दिखाती हूँ। फिर जब वो जा रही थी जुए का कहती है तुमने ऐसा क्या कर दिया कि डायरेक्टर ने तुम्हें चूज किया है। चूचू सोचती है इस नॉवल की फीमेल लीड को ऐसे रिएक्ट तो नहीं करना था, कहीं ऐसा तो नहीं है जुए के पास भी नॉवल सिस्टम हो। और कहती है मैंने ऑडिशन पास किया है, तुमसे नहीं हो पाया इसलिए चिढ़ रही हो। जुए कहती है ज्यादा बन के मत दिखाओ क्योंकि मैं जल्दी जियांग फैमिली में वापस चली जाऊंगी तो जो भी तुम्हारा है वो सब मेरा हो जाएगा। चूचू कहती है इसके लिए तुम्हें और मेहनत करनी होगी। बट वहाँ पे किसी को आते देख के जुए वहाँ से चली जाती है। चूचू सोचती है ये मास्क वाला जाना पहचाना क्यों लग रहा है और पूछती है तुम क्यों हंस रहे हो। वो कहता कुछ नहीं, मुझे तो बस तुम क्यूट लगी, बिल्कुल एक लिटिल किटन की तरह। तो कहती है मुझे किटन बोल रहे हो, तुम्हें पता मैं कौन हूँ। तभी वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स आ रहे थे तो मास्क वाला चूचू को करके अंदर रूम में ले जाता है और गेट बंद कर लिया था। वो कहती छोड़ो मुझे। जैसे वो बाहर जाने वाली थी उसे पकड़ लेता है और उसका मुंह बंद कर देता है। देन उसे पकड़ के साइड में ले आता है, उसे देख के पहचान लेती है ये तो वही वाला हैंडसम लड़का है, ये मूवी स्टार है, ये तो बढ़िया मौका है सीन क्रिएट करने का। पैर पे हिल मार देती है और चिल्लाने लगी थी ये यहाँ पे है। रिपोर्टर्स भागकर उधर आने लगे थे तो वो उसे पकड़ के लिटा लेता है और देन एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के दूसरे हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए। रिपोर्टर्स आके देखते हैं वहाँ कोई नहीं तो वो वापस चले जाते हैं। बट वो उसे धक्का मारती और कहती है जर्क कहीं के। तो वो ऐसे बिहेव के लिए सॉरी बोलता है। तो कहती है पता भी है मैं जियांग फैमिली की बेटी हूँ, मेरी फैमिली बहुत रिच और पावरफुल है, मैं चाहूँ तो तुम्हें जॉब से निकलवा सकती हूँ। और उसे वार्निंग देके चली जाती है। बट उसे उसके मैनेजर का कॉल आता है जो चिल्ला रही थी कि तुम फ्रिंज से ट्रेंडिंग सर्च पे हो। तो जल्दी से आकर अपनी कार में बैठता है। मैनेजर सूंघ के कहती किसी लड़की का परफ्यूम, अभी तुम किस लड़की के साथ थे। वो मास्क हटाकर कहता है मैं क्यूट किटन से मिला था। चूचू सोचती है मैंने इतना रूड बिहेव किया था, वो लड़का पक्का मुझसे नफरत करेगा, वैसे वो इतना हैंडसम था, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उससे रूड बिहेव करने का। तभी एक लड़की आके उसे बताती है कि
पता है मिस्टर फूजिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखा गया, अभी वो ट्रेंडिंग सर्च पे है और फोटो दिखाती है कि लगता है प्रिंस को किसी से प्यार हो गया है। और हमने तो ये भी सुना है मिस्टर फूजिंग किसी मामूली फैमिली से नहीं है, वो शहर की सबसे रिचेस्ट फू फैमिली का वारिस है। चूचू सोचती है अरे सिस्टम ने मुझे मेल लीड की आइडेंटिटी तो बताई ही नहीं, मैंने इतने रिच फैमिली वाले बंदे से पंगा ले लिया। कहीं ऐसा ना हो मिशन कंप्लीट होने से पहले उसकी फैमिली मेरा काम तमाम कर दे। और पूछते मिस्टर फूजिंग किस तरह का इंसान है। वो लड़की कहती है मैं उसे कभी मिली तो नहीं हूँ पर सुना है वैसे वो काफी कोल्ड है बट उसमें कोई कमी नहीं है। तुम क्यों डर रही हो, कुछ हुआ है? चूचू कहती है मैंने बस उसको जर्क बोला था। तो उसकी सिस्टर कहती है हमारी तो बच गई बैंड। बट तभी वो न्यूज में देखते हैं जुए ने ऑनलाइन पोस्ट कर रखी है जिसकी वजह से सब लोग चूचू को ट्रोल कर रहे थे कि उसने जुए का रोल चुरा लिया। जुए के फैंस चूचू को उल्टा सीधा कमेंट कर रहे थे पर चूचू तो खुश होती है और कहती है हाँ मैंने उसका रोल चुराया। तो असिस्टेंट जब उसकी हरकत देखती है तो कहती है तुम तो पक्का हमारी बैंड बिछवा के छोड़ोगी। इधर ये सब देख के मिस्टर फूजिंग की मैनेजर कहती है ये लड़की तो सच में बहुत एरोगेंट है। मिस्टर फूजिंग कहता है बट मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और चूचू के कमेंट पे रिप्लाई कर देता है तुम्हें मूवी के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैनेजर कहती है तुमने रिच लड़की का रिप्लाई क्यों दिया है, सब लोग ये सोचते हैं कि तुम कभी कमेंट नहीं करते। मिस्टर फूजिंग के रिप्लाई करने पे सब लोगों के कमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग जाते हैं कि अगर इतना फेमस मूवी स्टार उसको सपोर्ट कर रहा है इसका मतलब चूचू सच में अच्छी एक्ट्रेस होगी। इधर चूचू सोचती है भला मिस्टर फूजिंग मुझे अचानक से सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि जुए गुस्से में थी और किसी कॉल करती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। फिर सीन की शूटिंग के लिए चूचू रेडी होके आती है। डायरेक्टर कहता है इसमें तो फीमेल लीड के रोल की वाइब्स आ रही हैं। चूचू सोचती है डायरेक्टर मुझसे कुछ ज्यादा इंप्रेस है और जानबूझ के कहती है कितनी धूप है, 2 लोगों को मेरे ऊपर अम्ब्रेला करने भेजो और फाइट सीन के लिए मुझे स्टंटमैन की भी जरूरत है। तो डायरेक्टर कहता बस थोड़ी सी खड़ूस है वैसे सही है। बट उसके असिस्टेंट कहती है आज इन्वेस्टर आने वाले हैं तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। चूचू पूछती क्यों, इन्वेस्टर एक्टर्स को खा जाता है क्या? तो असिस्टेंट कहती है मैंने सुना इन्वेस्टर वैंग बहुत ज्यादा पावरफुल फैमिली से है, उसे तुम्हारे जैसे सॉफ्ट और यंग लड़कियां पसंद है। चूचू कहती है सॉफ्ट और एप्पल उठा के बीच में से तोड़ देती है। तो असिस्टेंट के होश उड़ गए थे। जैसे वहाँ पर इन्वेस्टर वैंग आता है डायरेक्टर उसे अच्छे से बात करता है और मूवी की फीमेल लीड से मिलवाता है कि वैसे तो ये बहुत रिच और पावरफुल फैमिली से है बट इसमें बिल्कुल भी अकड़ नहीं है। चूचू कहती है पर मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। वैंग कहता है ये पिछली वाली रोंदुओं से तो अच्छी है। उसे हैंडशेक करने लगा था बट वो उसे इग्नोर करके चली जाती है। फिर जब वो वॉशरूम में थी वैंग आकर उसे टच करने लगा था तो कहती है बुढ़े सटिया गया है क्या? तो कहता तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, मेरे पास फू फैमिली का सपोर्ट है। बट वो फिर भी उससे नहीं डर रही थी तो उसे टच करने लग जाता है। चूचू खुद को छुड़ा रही थी तभी कोई आकर वैंग को लात मार के भड़का देता है और ये है हमारा मेन लीड मिस्टर फूजिंग जिसने चूचू को बचा लिया था और कहता है जब भी हम मिलते हैं तुम हमेशा बुली क्यों हो रही होती हो। वैंग कहता तुम क्या हीरो बन के ब्यूटी को बचाने आए हो, पर ये मेरी है। बट मिस्टर फूजिंग तो उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। तो वैंग कहता है तुम बस एक मूवी स्टार हो, अगर तुम्हें पसंद है तो पहले मुझे इसके साथ मजे लेने दो, बाद में तुम्हें दे दूंगा। बट वो और हाथ मोड़ देता है। चूचू सोचती है पिछली बार इससे मुझसे सही से नफरत नहीं हुई थी, लगता है इस बार मुझे और कुछ करना होगा। और मिस्टर फूजिंग को पीछे करके खुद आगे आ जाती है। अबे वैंग के बच्चे तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। अपनी हील निकाल के उसके मारने वाली थी बट मिस्टर फूजिंग उसे रोक के अपना ब्लेजर निकाल के पकड़ा देता है और खुद वैंग की धुलाई करने लग गया था। चूचू तो एकदम हैरान थी कि ये तो बहुत गुस्से वाला है। वैंग कहता तुम्हें पता है फू फैमिली की यंग मास्टर मुझे अंकल बोलता है। मिस्टर फूजिंग कहता अच्छा मुझे कैसे नहीं पता था कि मेरा कोई अंकल भी है, तो मेरे नाम का यूज करके लोगों को बुली करते हो। तो वैंग पैरों में गिर के माफी मांगने लग जाता है बट मिस्टर फूजिंग चूचू को पकड़ के ले जाता है। वो बाहर आके उसको थैंक यू करती है तो कहता है इस बार मुझे जर्क नहीं बोलोगी। बट तभी वहाँ पर मिस्टर फूजिंग की मॉम आ जाती है और कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तभी मैं सोचूं पिछली बार मैंने तुम्हें एक लड़की से मिलवाया था, तुमने मना क्यों कर दिया था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, पक्का तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया होगा, अब से तुम फू फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। वो कहती नहीं आंटी मैं ऐसे नहीं जानती। मिस्टर फूजिंग कहता मॉम आप गलत समझ रही हो, इसे कोई बुली कर रहा था, मैंने बस इसे बचाया है। मॉम कहती इसका मतलब ये लड़की किस्मत से मिली है। और कुछ बोलने वाली थी बट मिस्टर फूजिंग उन्हें पकड़ के अंदर ले जाता है और चूचू को उसके असिस्टेंट पकड़ के ले आती है। अभी थोड़ा टाइम हुआ नहीं है तुम फिर से हॉट सर्च पे आ गई हो। पर चूचू तो ये देख के खुश होती है कि सब लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं और पूछती सिस्टम अब तो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे ना। इधर वैंग पिटता हुआ आ रहा था। जोए उसके पास जाती है बट वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरा उससे पंगा हो गया है। इधर मॉम मिस्टर फूजिंग को बोल रही थी हमें उस जैसी लड़की को ही अपनी फू फैमिली की डॉटर इन लॉ बनाना चाहिए। जैसे चूचू अपने असिस्टेंट के साथ आती है डायरेक्टर पूछता है वैंग कहाँ है? तो कहती है मैंने उसको डरा के भगा दिया। डायरेक्टर कहता है तुमने इन्वेस्टर को भगा दिया तो अब हम मूवी कैसे बनाएंगे? चूचू बुरी बनने के लिए कहती है मुझे ऐसे इन्वेस्टर की जरूरत नहीं है जिसको बदले में मेरी बॉडी चाहिए। पर डायरेक्टर रोने लग जाता है कि मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो सोचती है मैं ऐसे पिघल नहीं सकती वरना मेरा कैरेक्टर खराब हो जाएगा। सारे क्रू मेंबर चूचू को बोलने लगे थे तुम्हें क्या लगता है तुम रिच फैमिली की बेटी तो कुछ भी करोगी? तभी डायरेक्टर उसके पास उठ के आता है। वो सोचती क्या ये मुझे मारेगा? असिस्टेंट उसे रोकती है। चूचू कहते अगर तुम्हारा मार के दिल भर रहा है तो मार लो। असिस्टेंट कहती बिल्कुल नहीं,
पर डायरेक्टर उसे हटाकर कहता है तुम अभी इस फील्ड में न्यू हो ना, इसलिए तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मैं बेचूं। वो कहती नहीं नहीं। तो कहता है आज तुम बिना ड्रिंक के घर नहीं जा सकती हो। उसे पिलाने को बोले जा रहा था, जबकि चूचू मना कर रही होती है तो वो उसे पकड़ के खींचने लग जाता है और असिस्टेंट डायरेक्टर को रोक रही थी। तभी वो चूचू को जियांग फैमिली के बड़े बेटे जीचन के साथ देख लेती है तो सोचती है अगर मैं इसके सामने कुछ सीन क्रिएट कर दूंगी फिर तो पक्का सब लोग मुझसे नफरत करेंगे और मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। और डायरेक्टर को लात मार के वहाँ से बाहर भाग आती है। जोई उसे देख कहती सिस्टर। तो चूचू कहती है पिछली बार मैंने बोला था ना मुझे सिस्टर मत बोला करो। तो जोई कहती ब्रदर मैंने जानबूझ के इसे गुस्सा नहीं दिलाया। चूचू को लगा था कि जीचन जोई का साथ देखा, बट वो तो हाउस से हाथ छुड़ा के चूचू से पूछता है तुम इतनी रात तक घर बाहर के कर रही हो, क्या तुम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर करने आई हो। तो कहते तुम्हें क्या, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, हर बात तुम्हें थोड़ी ना बताऊंगी। उससे बात करने की कोशिश करता बट वो हाथ छुड़ा लेती है। जोई सोचती है ये चूचू कितनी बेवकूफ है, पता नहीं अचानक से उसका टेम्पर कैसे बदल गया, पर इतना इरिटेटिंग बिहेव करेगी तो जीचन भी इससे गुस्सा हो जाएगा। और जीचन से कहती है ब्रदर तुम्हें नहीं पता ये भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गई है और इसका डायरेक्टर के साथ अभी भी पंगा हो गया। तभी डायरेक्टर आता है अभी और ड्रिंक करना है, पर असिस्टेंट उसे पकड़ के ले जाती है। तो चूचू कहती है हाँ मैं बाहर ड्रिंक करती फिरती हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तुम जल्दी से 300 मिलियन दे दो क्योंकि मैंने इन्वेस्टर को भगा दिया था। और सोचती है ये मेरी बात तो कभी नहीं सुनने वाला। तो कहती रहने दो, मैं कौन सा तुम्हारे रियल सिस्टर हूँ, तुम भला मेरी हेल्प के लिए मुझे पैसे क्यों ही दोगे, अगर ये बात है तो अपने रियल सिस्टर को ले जाओ। जिशन कहता बात पैसों की नहीं है पर तुम्हें एक चीज का प्रॉमिस करना होगा। वो हैरान थी तुम $300 मिलियन देने को तैयार हो गए। तो कहता हाँ बस मेरी सिस्टर खुश होनी चाहिए। और उसे चेक पकड़ाता है तो सोचती है ये पगला गया है क्या। जिशन कहता कोई बात नहीं बदल सकता कि तुम मेरी सिस्टर हो, आखिर हम इतने सालों से साथ में बड़े हुए हैं, मैं बस चाहता हूँ तुम घर पे वापस आ जाओ, मॉम डैड तुम्हें मिस कर रहे हैं। तो वो सोचती है सब कुछ उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है। तभी सिस्टर आकर कहती है चूचू डायरेक्टर को खुश नहीं कर रही थी, हम तो बस नॉर्मल डिनर पार्टी कर रहे थे। चूचू की तो खुद की बॉटम लाइन है, वो कभी भी गलत हरकत नहीं करती। चूचू सोचती है अभी इसने आगे मेरी हेल्प क्यों कर दी, मुझे खुद से सबको नफरत करवानी है, प्यार नहीं करवाना। और तो असिस्टेंट ने ये भी बोल देती है कि ये जोई झूठ बोल रही थी, चूचू किसी को इम्प्रेस नहीं कर रही थी बल्कि इन्वेस्टर ने इसके साथ बुरा बिहेव किया इसलिए उसने मना कर दिया उसको। तो जोई कहती है मेरा वो मतलब नहीं था और वहाँ से भाग जाती है। जिशन कहता है उस इन्वेस्टर की हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को बुली करने की। असिस्टेंट कहती है अगर मिस्टर फू आकर इसकी जान बचाते ना, पता नहीं चूचू जैसे लिटिल गर्ल को कितना सहना पड़ता। चूचू सोचती है मुझे गुंडी का रोल करना था, मैं क्यूटी पाई कैसे बन गई। जिशन कहता है मिस्टर फू तो बहुत ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, चूचू तुम मुझसे दूर रहना। वो जानबूझ के कहती है पर मुझे तो वो काफी अच्छा लगा। जिशन कहता है रही बात उस इन्वेस्टर वैंग की, मैं किसी को इन्वेस्टिगेट करने भेजूंगा, तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा। असिस्टेंट कहती है वो वैंग पहले से शादीशुदा है। तब भी न्यू एक्ट्रेस उस पर लाइन मारता है अगर उसकी वाइफ को पता चलेगा ना तो उसकी चमड़ी उधेड़ देगी। जिशन कहता है ये बढ़िया आइडिया है, जबकि चूचू सैड हो रही थी कि मैं मिशन से दूर ही जाती जा रही हूँ। इतने में वहाँ पर टल्ली डायरेक्टर आ जाता है और कहता है चूचू चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं होने दूंगा, अब कोई भी इन्वेस्टर तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपनी बैंडी क्यों ना बचानी पड़े। जिशन कहता है मैंने तुम्हारी मूवी के लिए 300 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए हैं, अगर और पैसों की जरूरत हो तो मेरे पास आना। तो डायरेक्टर तो पैरों में गिर के रोने लग जाता है, तुम तो मेरे गॉड निकले। पर तभी एक एम्प्लॉय को बताती है कि मूवी का मेन लीड शूट करने से मना कर रहा है क्योंकि चूचू ने पंगा ले लिया और वो उल्टा हमें कंपनसेट करने को बोल रहा है। तभी मिस्टर फूचिंग आकर कहता है मैं ग्रीन शेड मूवी में एक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। डायरेक्टर तो एकदम हैरान था कि फेमस सुपरस्टार उसकी मूवी में काम करना चाहते हैं। फूजिंग की मैनेजर कहती है पर तुमने तो बोला था तुम कॉस्ट्यूम ड्रामास नहीं करते। वो कहता है मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ और चूचू की तरफ देख रहा था। डायरेक्टर तो खुशी के मारे पागल हो रहा था कि चूचू तुम तो हमारे लिए बहुत लकी हो। खुशी के मारे उसे हक करने वाला होता है पर एम्प्लॉय उसे पकड़ के ले जाती है, तुम बहुत टल्ली हो। जिशन कहता है तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है, अपनी सिस्टर के मामलों को मैं देख लूंगा। मिस्टर फूचिंग कहता है पर कुछ चीजें हैं जो तुम नहीं कर सकते, इसके लिए तो मुझे आना पड़ेगा ना बिग ब्रदर। जिशन कहता है मैं तुम्हारा बिग ब्रदर कैसे हो गया। मिस्टर फूचिंग कहता है चूचू मेरे साथ काम करेगी, उसका बिग ब्रदर यानी मेरा बिग ब्रदर। चूचू जानबूझ के कहती है सही कहा, तुम इसे बिग ब्रदर बोल सकते हो। मॉम कहती है हमने तुम्हारी बातें सुनी, तुमने इन्वेस्टर को मना कर दिया, तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रोल मॉडल हो, हमारे घर पे जरूर आना। जिशन कहता है बिल्कुल भी नहीं। तो मॉम कहती है हाँ पहले लड़कों को जाना चाहिए ना, तो मैं तुम्हारे घर पे गिफ्ट के तौर पे 99 गोल्ड लेके भेज दूंगी। असिस्टेंट तो एकदम हैरान थी बट मॉम चली जाती है। जिशन कहता है चूचू इस ब्रैड की बातों मत आना। वो सोचती है बिग ब्रदर को ये पसंद नहीं है ना, ये अच्छा मौका है, और जानबूझ के जाके मिस्टर फूचिंग का हाथ पकड़ लेती है। फिर क्या होगा अगर ये बिगड़ा हुआ है, मुझे तो यही पसंद है। तो मिस्टर फूचिंग जीचन को चढ़ाता हुआ चला जाता है। जीचन कहता अगर मुझे पता होता ये एक्टर बनेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। चूचू कहती है अगर तुम नहीं करते तो ये खुद कर लेता। और सोचती है अब खड़े के देख रहे हो, जल्दी मुझे बाहर निकालो। बट जीचन आकर उसका हाथ पकड़ लेता, अभी मेरे साथ घर चलो। वो मना कर रही थी पर असिस्टेंट कहती है इसने अभी 300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट दी है, जल्दी इसके साथ घर जाओ।
तो उसे जाना पड़ रहा था और सोचती है मेरा मिशन तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कोई नहीं, घर जाके मैं जियांग फैमिली में बवाल करूंगी। पर जैसे वो घर आती है मॉम को उसकी चिंता होने लगी थी, कितना सब कुछ हो गया तुमने मुझे बताया नहीं। पर जुए को देख के वो अपना ड्रामा स्टार्ट कर देती है और कहती है मैं वापस नहीं आऊंगी इस घर में, ये तो जुए का घर है ना। मॉम कहती है क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि हम इसे वापस ले आए। जुए कहती है ये सारी गलती मेरी है, मुझे उस घर में अकेले ही डर लग रहा था, इन्हें मेरी चिंता हुई इसलिए जियांग फैमिली वाले मुझे विला में ले आए। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि मॉम डैड भाग कर आते हैं तो जुए कहती है घर में गुंडा घुस आए थे और बहुत चोरी भी हो गई, मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए मॉम डैड उसे ले आए होते हैं। जबकि रियल में जुए ने खुद ही घर में चोरी करवाई थी और कहती है मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मॉम डैड कहते हैं प्लीज तुम ये सब मुश्किल मत करो। चूचू सोचती है यही अच्छा मौका है और कहती है ये नहीं जा सकती तो मैं चली जाती हूँ। और सिस्टम से बोलकर अपने पॉइंट्स का यूज करके अपनी पॉकेट में एक पेपर रखवा लेती है तो कहती है अब से मेरा इस जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मॉम डैड कहते तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, हमने तुम्हें इतने सालों से पाला है, तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। मॉम रो रही थी। जीशन कहता अगर तुम ऐसे मजाक करोगी मुझे सच में गुस्सा आ जाएगा। तो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही, अब से तुम रियल बेटी का ध्यान रखना। जुए उसका हाथ पकड़ कहती है चूचू ऐसा मत करो, मॉम डैड को बुरा लग रहा है। उसका हाथ में उछ रही थी। चूचू सोचती है ये तो नॉवल की फीमेल लीड है ना, फिर ये मुझ पे ट्रिक्स क्यों अप्लाई कर रही है, अगर मैं इसे अभी धक्का मार दूं तो पक्का ही मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। और उसे धक्का मार के गिरा देती है। मॉम डैड जाके जुए को उठाते हैं, कहते हैं चूचू तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था। जीशन कहता चूचू तुम सेट में बुली हुई थी इसलिए तुम स्ट्रेस की वजह से ऐसे रिएक्शन कर रही हो ना, मॉम डैड को बता दो, हमें तुम पे भरोसा है। चूचू कहती है मैंने जानबूझ के इसे धक्का मारा, तुम लोगों को समझ नहीं आता मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे इससे नफरत है इसलिए इसे बुली किया। मॉम डैड गुस्सा करते हैं तुमने हमें डिसअपॉइंट कर दिया। चूचू तो खुश हो रही थी उसका मिशन कंप्लीट होने वाला है। तभी वहाँ पर हुआन जो वीडियो बना रहा था आकर कहता है चूचू सच में बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तुम सबको बेवकूफ बना दिया। तो सोचती है सेकंड ब्रदर हुआन वापस क्यों आ गया। हुआन का तुम सबको पता नहीं है मूवी की फीमेल लीड बहुत एरोगेंट और प्राइड वाली है, तो चूचू उस कैरेक्टर में इतना ज्यादा घुस गई है कि रियल में भी वैसी एक्टिंग कर रही है। जिसने कहता मैंने तो पहले ही कहा था जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मॉम डैड कहते हैं सॉरी हमने तुम्हें गलत समझा। वो कहते नहीं मॉम मैं सच में बहुत बुरी हूँ। डैड कहते हैं हम सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और तुम्हें एक और सिस्टर मिल गई है प्यार करने वाली, ये तो अच्छा है ना। चूचू कुछ बोलने वाली थी तो हुआन कहता है नो 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 ये सच नहीं है, तुम नहीं बताओगी तो मैं बताता हूँ। वो उसे मना कर रही थी बट हुआन कहता है चूचू ने जुए को इसलिए धक्का मारा क्योंकि जुए ने उसको पिंच किया था और अपने फोन में वीडियो दिखाता है जो उसने रिकॉर्ड कर ली थी। जिशन कहता है इसका मतलब जुए बस काइंड होने का दिखावा करती है, इसने चूचू को बुली किया। हुआन कहता देखा सेकंड ब्रदर के होते हुए चूचू तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। वो सोचते पोपट ने आके मेरे सारे मिशन की बैंड बजाती और गुस्से से वहां से चली जाती है। जुए कहती है मुझे अपनी गलती का पछतावा है, मैं चूचू से माफी मांगने चाह रही हूँ। चूचू फैमिली फोटो देख के सोचती है पता नहीं पेरेंट्स कैसे हैं, मैं अब तक हमेशा अलग अलग नॉवेल्स में ट्रैवल करती आई हूँ, इसलिए मैं जल्दी से इस सिस्टम से निकलना चाहती हूँ ताकि मैं रियल लाइफ में खुद भी कुछ एक्सपीरियंस कर सकूँ और अपनी मर्जी से जी सकूँ। तभी जुए आकर कहती है वो लोग चाहे तुम्हारी जितनी मर्जी साइड ले लें बट मैं उनका रियल ब्लड हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। चूचू कहती सही कहा, मैं अपना सामान पैक करके जा रही हूँ। चूचू हैरान थी कि जुए सिस्टम की बातें कैसे सुन सकती है और कहती है मैं यहाँ से जा रही हूँ तुम खुद से बातें करती रहो। पर जुए जानबूझ के चाकू उठा लेती है और खुद को हर्ट कर लेती है कि कौन तुम्हारी बात पर विश्वास करेगा। जबकि चूचू तो हैरान थी और डर जाती है। तभी वहाँ पर मॉम डैड और बाकी सब भाग के आते हैं तो चूचू उनको देख के चाकू उठा लेती है। मॉम डैड कहते तुम एक्टिंग में इतनी ज्यादा घुस गई, किसी को मार रही हो, और जाकर जुए की हेल्प करने लग गए थे। चूचू कहती है हाँ ये सब मैंने किया है और सोचती है इस बात का फायदा उठाकर मैं वापस जा सकती हूँ। हुआन कहता है कहीं ये जुए फिर से नाटक तो नहीं कर रही ताकि जानबूझ के चूचू पे इल्जाम लगा सके। जुए कहते सेकंड ब्रदर मुझे पता तुम मुझे पसंद नहीं करते पर मैं खुद को थोड़ी ना हट करूंगी। हुआन कहता अच्छा अगर चूचू सच में बुरी होती तो वो फैमिली फोटो उठाकर क्यों लेके जाने लगती, बल्कि उसने अपने एक्सपेंसिव कपड़े भी नहीं लिए और आप लोग अभी चूचू पे भरोसा नहीं कर रहे। चूचू मना कर रही थी पर डैडी भी उसको साइड लेते हैं और कहते हैं तुम्हें एप्पल बहुत पसंद है ना, कहीं ऐसा तो नहीं तुम एप्पल पील कर रही हो और गलती से चाकू तुम्हारे हाथ से छूट के जुए के लग गया हो। जीशन कहता है मुझे भी चूचू पे भरोसा है। जुए हैरान थी और सोचती है मैंने सिस्टम से इन तीनों पर अपने लव प्रॉप्स भी यूज कर लिए, तब भी मेरे तरीका काम क्यों नहीं कर रहा। मॉम डैड और जीशन कहते हैं तुम बार बार चूचू को फंसा क्यों रही हो, अगर ऐसा करोगी हम जियांग फैमिली में तुम्हें वापस नहीं लेके आएंगे। फिर मॉम चूचू से कहती हैं तुम एक्टिंग करते करते थक जाती होगी ना, तो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। जिशन कहता है मैं बिजनेस ट्रिप पे गया था ना तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। चूचू मना कर रही थी बट वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। जुए कहती है हुआन ब्रदर ये सब मेरी गलती है पर मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बचपन से बिना पेरेंट्स के बड़ी हुई हूँ, बिना एजुकेशन के मैं ऐसी बन गई। हुआन कहता है तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत घटिया है, मुझ पे काम नहीं करेगी। तो जुए गुस्सा जाता और कहती है अब मैं सिस्टम से हुआन भी लव प्रॉप यूज करूंगी। नेक्स्ट सीन में हुआन चूचू और मिस्टर फुजिंग को देख सोचता है इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। तभी डायरेक्टर आकर उसे जुए से मिलवाता है कि ये भी अब शूटिंग में काम करेगी। तो हुआन कहता है पागल लड़की यहाँ पे आ गई, चूचू तू मेरे साथ म्यूजिक वीडियो क्यों नहीं शूट करने चलती, वहाँ पे टीवी शो से ज्यादा व्यूज आते हैं। मिस्टर फुजिंग कहता है चूचू के पास सिंगिंग का टैलेंट नहीं है। चूचू कहती है मूवी की शूटिंग स्टार्ट होने वाली है तो तुम चुप ही रहना। उसके साथ ही मिस्टर फुजिंग कहता है शूटिंग के स्टार्टिंग में किसिंग सीन है तुम्हें देखने हैं। तो हुआन चिढ़ जाता है और फिर डायरेक्टर से कहता है जुए विलेन है ना,
तो उसको बहुत सारे पिटने वाले सीन देना। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर फूजिंग और चूचू शूट कर रहे होते हैं। जैसे वो कंप्लीट करके वहां से जाने लगे थे, चूचू गेट खोलती है तो उसके ऊपर कुछ गिरने वाला था। मिस्टर फूजिंग को सब करके बचाता है, बट चूचू को सांस नहीं आ रहा होता है। तो पूछता तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है? वो पूछती कौन सी मेडिसिन? तो वो जोर से चिल्लाता है चूचू को फिर से अस्थमा हो रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। इधर जुए खुश हो रही थी और सोचती है अच्छा हुआ मैंने सिस्टम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी, ये तो मेरे बड़ा काम आ रही है। मिस्टर फूजिंग जल्दी से चूचू को लिटाता और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, धीरे धीरे सांस लो। बट वहाँ अभी तक डॉक्टर नहीं आया था, तो मिस्टर फूजिंग खुद किस करके चूचू को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने लग जाता है। डायरेक्टर को ये सीन बढ़िया लगता है, इसलिए वो शूट करवा लेता है। मिस्टर फूजिंग चूचू को गोद में उठाकर अंदर ले आता है। थोड़ा सा वेट करो, डॉक्टर आने वाला होगा। बट उसे अभी तक सांस नहीं आ रहा था, तो वो सॉरी बोलकर उसके कपड़े खोलने लग जाता है। उसे दोबारा से किस करके सांस देता है। डायरेक्टर को पूछता है क्या हुआ, तो कहता है डॉक्टर ने बोला वो ठीक है। डायरेक्टर कहता है उसके फेस पे लुक देखा था, बिल्कुल सीईओ वाला बॉसी लुक था। एम्प्लॉय कहती है हाँ, उसकी आंखों में कितनी पॉजिटिवनेस थी, मुझे फीलिंग आ रही है हमारी मूवी हिट जाने वाली है। डायरेक्टर कहता पता करो वो बोरा वहाँ पे किसने रखा था। चूचू उठती है तो असिस्टेंट कहती है पता मैं कितनी डर गई थी। तो वो कहती है रो मत, मैं अभी तक जिंदा हूँ। देन असिस्टेंट उसे बताती है कि मिस्टर फूजिंग ने तुम्हें किस करके आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया था, तुम्हारी किस तो एकदम रियल लग रही थी और मिस्टर फूजिंग किसी बॉसी सीईओ की तरह तुम्हें बचा कर ले आया था, तुम्हें प्यार भरा डीप किस दिया। चूचू कहती है कोई किस विस नहीं था, वो बस आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन थी, और वैसे भी वो मूवी का मेल लीड है, मैं फीमेल लीड हूँ, ये सब तो नॉर्मल है ना। असिस्टेंट कहती है पर मैंने कभी भी मिस्टर फूजिंग को किसी के साथ जेंटल बिहेव करते नहीं देखा, कहीं वो तुम्हें लाइक तो नहीं करता। बट वो पिलो मार के उसे वहां से भगा देती है। चूचू सोचती है सिस्टम ने तो मुझे बताया ही नहीं कि ओरिजिनल ओनर की बॉडी को अस्थमा भी था, भला मिस्टर फूजिंग को इतना सब कुछ कैसे पता। तभी वो वहाँ पर आता है, बट वो किसकी वजह से उसकी आईज में देख नहीं पा रही थी। वो उसे टच करने लगा था तो पीछे हो जाती है। वो कहता है तुम शेक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? तो वो उसके फोरहेड को टच करता है, तुम्हें तो फीवर भी नहीं है। बट वो उसका हाथ हटा के जाने लगी थी और सोचती है जियांग फैमिली के अलावा ये भी मेरा बड़ा साथ देता है, मुझे इस पर ट्राई करना चाहिए, इसके तो बहुत सारे फैंस है ना। और कहती है तुमने सिचुएशन का फायदा उठाकर मुझे किस किया, डॉक्टर तो वहाँ पे आ ही जाता, पर तुमने पब्लिक में मुझे किस किया, तुम एक नंबर की जर्क हो, मैं तुम्हारे खिलाफ न्यूज फैलाऊंगी। और जाने लगी थी, बट वो उसे पकड़ लेता है। सॉरी मैं तुम्हें किस नहीं करना चाहता था, जल्दी जल्दी में ऐसा करना पड़ा। तो कहती है हम एक दूसरे को इतना अच्छे से भी नहीं जानते हैं कि तुम मुझे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे दोगे, अब मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। बट वो उसका फेस पकड़ के कहता है पता नहीं क्यों मैं दर्द में देखकर मुझे चिंता होती है। तो सोचती है मुझे ऐसे मत देखो, मैं तुम्हारी हैंडसमनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, परमिशन के लिए मुझे अपने दिल पे कंट्रोल करना ही होगा। और कहती है तुम तो सारी फीमेल लीड्स के साथ ऐसे ही करते होगे। बट वो उसका रास्ता गिर कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। वो कहती क्या? तभी बाहर हुआन चिल्ला रहा था। मिस्टर फूजिंग गेट खोलने लगता है, वो रोकती है बट वो खोल देता है। वो आकर पूछता है तुम दोनों क्या कर रहे थे? कहता है हम सीन डिस्कस कर रहे थे। जो कहती है हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, हम इनोसेंट है। हुआन सोचता है तभी मुझे बिग ब्रो ने इस पे नजर रखने को कहा था, जरूर कुछ तो चल रहा है। और चूचू को पकड़ के खींच लेता है, अब से तुम ये मूवी नहीं करोगी, मेरी म्यूजिक वीडियो की फीमेल लीड बनोगी, इसकी बेकार सी मूवी से तो ज्यादा ही व्यूज आएंगे। बट मिस्टर फूजिंग उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और दोनों से अपनी अपनी तरफ को खींचने लगे थे। मिस्टर फूजिंग कहता है ये खुद से फैसले ले सकती है। हुआन कहता है सिस्टर तुम इसकी बातों मत आओ, मैं तुम्हें नेक्स्ट मूवी में फीमेल लीड का रोल दिलवाऊंगा। मिस्टर फूजिंग कहता है वो तो मैं भी कर सकता हूँ। बट वो उसे अपनी तरफ खींचता है तो वो दोनों से हाथ छुड़ा लेती है, बस करो। बट वो सोचती है अब तो ये मिस्टर फूजिंग भी मेरा साथ दे रहा है, पर अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के शूटिंग करने से मना कर दूं तब तो पक्का ही मुझसे नफरत करेगा। वैसे भी बिग ब्रदर तो इन्वेस्टमेंट कर ही रहा है, तो डायरेक्टर को कोई और फीमेल लीड मिल जाएगी। और कहती है मुझे म्यूजिक वीडियो में इंटरेस्ट है, तो मैं ये मूवी शूट नहीं करने वाली। मिस्टर फूजिंग कहता है कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वाली चीज की वजह से ऐसा कर रही हो। तो सोचती है कि इतना हैंडसम इसे छोड़ने का मन भी नहीं कर रहा, पर नहीं मुझे होश में आना होगा। और कहती है तुम्हें किसने कहा था मुझे किस करने को, अगर तुम मुझे नहीं भी बचाते तो डॉक्टर तो बचा ही लेता, तुम मूवी स्टार हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें हर कोई लाइक करेगा। तो हान उसे अपने साथ ले जाता है। बट वो बाहर आकर कहती है लगता मैंने कुछ ज्यादा ही उसे रूडली बोल दिया था, अब तो वो मुझसे नफरत करेगा ना। हुआन कहता है उसकी औकात नहीं है। तो सोचती है सॉरी मिस्टर फूजिंग, मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा। फिर नेक्स्ट दिन में वो सो रही थी तो असिस्टेंट चिल्लाती हुई आती है तुम बर्बाद हो गई हो। तो चूचू उठ के खुश होने लग जाती है, सच में मैं बर्बाद हो गई, अरे वाह मजा ही आ गया। असिस्टेंट कहती है तुमने शूटिंग के लिए मना किया ना, तो मिस्टर फूजिंग ने ट्वीट किया है। चूचू पूछती है बहुत गुस्से वाला ट्वीट किया होगा ना, उसके सारे फैंस मुझसे नफरत करने लग गए होंगे। असिस्टेंट कहती नहीं तो, और उसे दिखाती है जिसमें मिस्टर फूजिंग ने लिखा था मैंने चूचू की परमिशन के बिना उसे किस किया, इसलिए सब में गलती मेरी है। चूचू कहती है वो कितना स्टूपिड है, क्या वो सच में मुझसे इतना प्यार करता है, मैंने उसे इतना कुछ बोल दिया तब भी मुझसे नफरत नहीं कर रहा, बेवकूफ कहीं का। असिस्टेंट कहती है मिस्टर फूजिंग के कुछ फैंस उसके खिलाफ हो गए हैं, उसे मॉन्स्टर बोल रहे हैं और तुम्हारे साइड ले रहे हैं, तुम तो अब बिग स्टार बन गई हो। बट बेचारे मिस्टर फू के लिए बुरा लग रहा है, वो तुम्हें लाइक करता है पर तुम उसे घंटा भाव नहीं देती हो। चूचू पूछती है बिग ब्रदर का क्या, वो पक्का गुस्सा होगा।
उसने उस मूवी में 300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और मैंने शूटिंग के लिए मना कर दिया। असिस्टेंट कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा भाई तो बोला अगर तुम्हें पसंद नहीं तो मत करो। और समझना कि 300 मिलियन तो उसने अपने सिस्टर के मजे के लिए उड़ा दिए हैं। उसने तुम्हें न्यू मूवी में काम करने का भी मौका दिया है। चूचू सोचती है ये नॉवल वर्ल्ड वाले पागल हो गए हैं, जितना मैं चाहती हूँ लोग मुझसे नफरत करें, लोग मुझसे उतना ही प्यार कर रहे हैं, सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। देन वो असिस्टेंट से मिस्टर फुजिंग का नंबर ले लेती है कि मेरी वजह से उसके साथ इतना कुछ हुआ, क्या मैं उसे गिफ्ट पाई करके दूं। फिर नेक्स्ट सीन में चूचू असिस्टेंट के साथ शॉपिंग मॉल में जाती है, जहाँ पर मिस्टर फुजिंग की फैन गर्ल्स चूचू को उल्टा बोल रही थी। बट तभी वहाँ पर एक लड़का लिन आकर कहता है तुम तो शादी से कितने टाइम से बाहर हो गई हो, फिर भी मुझसे इतनी ऑब्सेस्ड हो कि मेरी पीछा करती हुई यहाँ तक आ गई। फिर हमें पास्ट में दिखाया जाता है लिन ने उसको बोला था तुमने जुए की 10 साल की खुशियां छीनी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे जैसी से एंगेजमेंट नहीं करूंगा, और उसके साथ शादी कैंसिल कर दी थी। और कहती है कौन है नमूने तू। वहीं पे मिस्टर फुजिंग अपने मैनेजर और बॉडीगार्ड्स के साथ जा रहा था और वो उनको देख लेता है। चूचू उसको नमूना बोल देती है तो लिन गुस्से से अपने बंदों को मार रहा था। मिस्टर फुजिंग तो जाने लगा था तो मैनेजर कहती है तुम्हें अभी मॉल के इवेंट में जाना है, और वैसे भी उस लड़की ने तुम्हारी ये हालत कर दी है, तब भी तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। बट वो कहता पता करो वो लड़का कौन है। मैनेजर कहती कहीं तुम्हें प्यार तो नहीं हो गया। लिन कहता है तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकाल दिया है ना, तो क्या तुमने कोई गॉडफादर ढूंढ लिया है जिसके लिए तुम टाई खरीद के लेके जा रही हो। मेरे पास आ जाओ, क्या पता मैं तुम पे दया खाकर तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे ही दूं। तो चूचू जानबूझ के जीचन को कॉल करती है जो बोल रहा था क्या तुम्हें फिर से पैसों की कमी है, बताओ मुझे कितने चाहिए। तो कहती है बिग ब्रदर मैं शॉपिंग के लिए आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ, मुझे नमूना लिन मिल गया। जिचन कहता है वो तुम्हें बुली कर रहा है, अभी उसे सबक सिखाता हूँ। तो कहती है वो मुझे बोल रहा है मैं फेक डॉटर हूँ, जियांग फैमिली वाले मुझे बाहर निकाल देंगे। जिचन कहते चिंता मत करो, उसे मैं ठिकाना लगाता हूँ, बोल दो उसे मैं उसके साथ प्रोजेक्ट कैंसिल कर रहा हूँ। लिन और उसके बंदे उससे माफी मांगना चाहते हैं और फिर वहाँ से भाग गए थे। बट मिस्टर फुजिंग ये सब देख के स्माइल कर रहा था। मैनेजर कहती पता नहीं तुम्हें उस रूट लड़की में से क्या पसंद आता है। पर चूचू से वहाँ पे देख लेती है मिस्टर फुजिंग का मॉल में इवेंट हो रहा था, वहाँ उसके सारे फैंस थे। तो चूचू और उसके सिस्टर ने वहाँ पे आ जाती हैं। होस्ट मिस्टर फुजिंग से पूछता है क्या तुम्हारा कोई फेवरेट इंसान है, तो वो हाँ करता है। होस्ट कहता है फिर तुम अपने फेवरेट इंसान से अभी सबके सामने बात करो। तो मिस्टर फुजिंग कॉल करता है और चूचू का फोन बजने लगा था। सारी फैंस का उसे देखने लगी थी, बट वो असिस्टेंट को लेकर वहाँ से भाग जाती है और कहती है वो मिस्टर फुजिंग पगला गया है क्या, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हो गई। असिस्टेंट कहती है तुम्हें कंपनी से कॉल आ रहा है ना कि मिस्टर फुजिंग का, तुम्हारा इतना कमजोर दिल निकला। तो कहती है नहीं तो वो अचानक से सेम टाइम पे कॉल आ गया था ना, तो मैं डर गई थी। असिस्टेंट कहती है कहीं तुम्हें सच में मिस्टर फुजिंग से प्यार तो नहीं हो गया। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। इधर जोए रोने का नाटक करके लिन को अपनी तरफ कर रही थी। तो लिन चूचू कॉल कर कहता है पहले के लिए सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें डिनर पे इनवाइट कर रहा हूँ। वो कहते ठीक है मुझे लोकेशन भेजो। असिस्टेंट कहती है तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पे, तुम्हें पता उसका इरादा ठीक नहीं होगा। चूचू कहती है मुझे पता है, पर यही मौका है, तभी तो मैं बुरी बनूंगी। चूचू वहाँ पे जाती है पर लिन पहले से अपने फ्रेंड्स के साथ था और बताता है कि नेक्स्ट सीरीज में ये तुम्हें फीमेल लीड का रोल देंगे। तो चूचू जाकर उनके साथ ड्रिंक करने लगती है और नाटक करने लग जाती है, लगता मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया, मेरे सिर चकरा रहा है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे, मेरी हेल्प करोगे, कहीं मैं गिर ना जाऊं। जैसे एक उसके साथ उठ के जाता है, लिन के इशारा करने पे दूसरा उसके ड्रिंक में कुछ मिलाने लगा था। तो उसके मार के कहता है थोड़ा सा मिलाना है, क्योंकि इसकी तो एक बूंद से ही इंसान पगला जाता है। फिर चूचू वापस आती है कि मैं तुम सबको ड्रिंक सर्व करती हूँ, और वो उनके ड्रिंक में कुछ मिला देती है। इस वजह से सब बेहोश होकर गिर गए थे वहीं पे। तो कहती है ये मेडिसिन तो बहुत स्ट्रॉन्ग निकली, अब इस लिन की इज्जत उछलेगी, और वहां से भाग जाती है। लिन ने वहां पे रिपोर्टर्स को बुलाया था, पर जब वो आगे फोटो खींचने लगते हैं तो वो दोनों आदमी लिन के साथ ही लगे पड़े थे, तो भाग जाते हैं। फिर चूचू बैठी खुशी हो रही थी तो लिन मुझसे और भी ज्यादा चिढ़ जाएगा और तभी मेरा मिशन कंप्लीट होगा। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। तो सोचती है ये न्यूज इतनी जल्दी फैल गई कि मॉम डैड मुझे क्रिटिसाइज करने के लिए आ गए, और मॉम डैड तो रोते हुए आकर उसे हक कर लेते हैं। कहते क्या हो गया, क्या हमारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। वो कहते नहीं तो हमारी जियांग फैमिली कोई छोटी मोटी थोड़ी ना जो ऐसी बैंकरप्ट हो जाएगी, उस लिन ने तुम्हारे साथ क्या किया इसलिए हमें तुम्हारी चिंता हुई, हम यहाँ पे आए। वो कहती है क्या लिन हमारी जियांग फैमिली को कुछ नहीं बिगाड़ पाया। डैड कहते बिल्कुल भी नहीं, उसकी औकात ही नहीं है इतनी। मॉम कहते चिंता मत करो, उस लिन के मामले को तुम्हारा भाई हैंडल कर लेगा। चूचू को याद आता है सिस्टम ने बताया था कि लिन सबसे ज्यादा जुए की बात मानता है। तो कहती है तुम्हारी बेटी जुए भी तो लिन के काफी क्लोज है। मॉम कहती है पता नहीं जुए ने उस लिन जैसे लड़के को अपना फ्रेंड को बनाया। तभी उन्हें जुए को कॉल आता है। तो कहती है हाँ हाँ वापस अपने घर चाहिए। मॉम फोन काट देती हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम तो तेरे साथ ही रुकेंगे यहीं पे। वो सोचते अगर ऐसे चलता रहा तो मेरा मिशन तो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो कहती है आप लोग कल जाएं या आज जाएं क्या फर्क पड़ता है। मॉम कहती है मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ यहीं पे रुकूंगी। डैड को कहती तुम जाओ मैं इसके साथ हूँ। डैड कहते नहीं नहीं जहाँ मेरी वाइफ होगी मैं भी वहीं हूँगा। बेचारी चूचू के सारे प्लान उस पर उल्टे पड़ रहे थे। इधर जुए चिड़ी हुई थी कि लिन को जेल हो गई है और इस नॉवल की फीमेल लीड तो मैं हूँ, तो फिर सारी टेंशन चूचू को क्यों मिल रही है। तो वो जाकर जीचन को बताती है कि मॉम डैड मुझे छोड़ के चूचू के पास चले गए। वो कहता मॉम डैड ऐसे कैसे कर सकते हैं, मुझे भी ना बताए चले गए, मुझे भी चूचू के पास जाना है। तो जुए और ज्यादा चिढ़ जाती है। नेक्स्ट सीन में जीचन कहता है मैं कूड़ा उठाना सहन कर सकता हूँ, पर मुझे सोफे पे क्यों सोना पड़ेगा। वो कहती है क्योंकि इस घर में सिर्फ 2 बेडरूम है, या फिर मैं मॉम के साथ सो जाती हूँ तुम डैड के साथ सो जाना।
तो कहता है मैं सोफे पे सो सकता हूँ। तभी गेट बजता है तो कहती है अब कौन आ गया। तो वहाँ पर मिस्टर फूजिंग आया था कि मैंने लिन के बारे में सुना, तुम ठीक तो हो ना। कहती है मैं ठीक हूँ, पर तुम इतनी रात में क्यों आए हो? चलो जल्दी अब घर जाओ, गेट बंद करने लगी थी। वो कहता रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने न्यू मूवी के लिए ऑडिशन दिया है। डायरेक्टर ने हमारी किस की वीडियो देखी तो उन्होंने बोला है कि हम और अच्छे से प्रैक्टिस करें। तभी जीचन आकर उसका कॉलर पकड़ लेता है, ये मेरी सिस्टर है। मॉम तो भाग कर आती है, ये तो मूवी स्टार है ना, और जीचन को उससे हटाती है। तो तुम चूचू के फ्रेंड हो? कहीं इस जीचन ने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? बताओ तुम्हें हमारी बेटी से क्या बात करनी है? फूजिंग कहता है मैं यहाँ पर एक सीन की प्रैक्टिस करने आया था, अब जब सभी यहाँ पर आए तो मुझे जाना चाहिए। मॉम कहती है हमारी बेटी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में न्यू है तो तुम्हें प्रैक्टिस में इसे गाइड करना चाहिए। तो सोचती है मॉम को इतना पसंद आ गया तो मेरा मिशन और भी मुश्किल हो जाएगा। जीचन कहता है मेरी सिस्टर बहुत टैलेंटेड है, उसे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। बट मॉम उसे चुप कराती है। तो चूचू का हाथ पकड़ के मिस्टर फूजिंग को पकड़ा देते हैं, तुम दोनों रूम में प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारा भाई बाहर सोफे पे सो जाएगा और मैं और तुम्हारी मॉम दूसरे रूम में। जीचन कहता है क्या मैं सच में आपका रियल बेटा हूँ? बट मॉम डैड उसे साइड करके उन दोनों को रूम में ले जाते हैं और फिर कहते हैं मिस्टर फूजिंग तो काफी अच्छा इंसान है, करियर भी अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, और मैंने ऑनलाइन देखा था ये चूचू की काफी हेल्प कर रहा था और चूचू ने भी अपनी फर्स्ट किस इसको ही दी है, दोनों एकदम परफेक्ट मैच हैं। डैड कहते हैं तो मिस्टर फूजिंग की मॉम से बात कर लेना। चूचू कहती है सॉरी मेरी मॉम कुछ ज्यादा ही। वो कहता कोई बात नहीं, मेरी मॉम भी ऐसे करती हैं, हमारी अच्छी फैमिली बनेगी। वो उसके मानने लगी थी क्या बोल रहे हो? तो उसका हाथ पकड़ लेता, तुमने तो कहा था तुम मुझसे नफरत करती हो, फिर आज मेरे इवेंट में क्यों आई थी? तो कहती है मैं बस मोटिवेटेड फील करने गई थी। तो वो उसे स्क्रिप्ट सेंड कर देता है कि इस लव सीन की प्रैक्टिस करनी होगी। क्या वो तुमसे हो नहीं रहा? फिर तो तुम अच्छी एक्टर नहीं हो। तो कहती है मुझे उकसाओ मत, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ मेरी किसिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। तो मिस्टर फूजिंग भी उसे किस कर रहा था। तभी मॉम फ्रूट्स देने आई थी और गेट खोलती हैं, तो वो सब उनको ऐसे देख के हैरान और गेट बंद कर देते हैं। मॉम डैड से कहती है मैंने कहा था ना जरूर उनमें कुछ चल रहा है। डैड कहते हैं मुझे तो वो सनी लॉ बहुत पसंद आया। जीचन कहता मॉम डैड आपको क्या पता, मुझे तो वो ठीक नहीं लगता, मुझे मंजूर नहीं है। तभी मिस्टर फूजिंग आता है कि अब मुझे चलना चाहिए। तो जीचन कहता अब से मैं चूचू घर पे रहूंगा, क्योंकि जब भी ये आया करेगा मैं इसे लात मार के भगा दिया करूंगा। चूचू अपने रूम में आकर सोचती है सब कुछ इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, जंग फैमिली वाले तो मुझे और ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, ऊपर से मिस्टर फूजिंग भी मेरे पीछे पड़ा है। बट मैं तो इस नॉवल में बुरी हूँ ना। बट वैसे मिस्टर फूजिंग के लिप्स कितने सॉफ्ट थे। फिर वो नेक्स्ट शूट कर रहे थे। डायरेक्टर बताता है कि तुम्हें इसके हाथ पकड़ के दीवार पे लगाने हैं। मिस्टर फूजिंग उसको दोनों हाथ पकड़ के दीवार पे पुश करता है, उसके क्लोज आके उसके आईज में देखने लगा था। डायरेक्टर बता रहा था धीरे धीरे तुम अपना हाथ मिस्टर फूजिंग के एप्स पे रखो, बट वो ऐसा करती हुई नर्वस हो रही थी। तो उसके क्लोजर कहता है क्या हुआ, शर्मा रही हो? तो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है तुम्हारे एप्स कुछ खास भी नहीं है, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। डायरेक्टर कहता है मिस्टर फूजिंग ने बहुत बड़ी एक्टिंग की है, कैरेक्टर में एकदम सूट बैठती है, सब तैयारी कर लो, नेक्स्ट किसिंग का सीन है। डायरेक्टर उन्हें रूम में लाता है कि मैंने तुम दोनों को प्राइवेट में प्रैक्टिस करने को कहा था ना। तभी चूचू मिस्टर फूजिंग को धक्का मार के बेड पे गिरा देती है। वो एकदम हैरान था, बट वो उसके ऊपर चढ़ के किस करने वाली होती है तो वो आइज बंद कर लेता है। तो कहती है मुझे नहीं लगता, ये अंकल कुछ ठीक नहीं है, दोबारा स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी। बट मिस्टर फूजिंग उसका हाथ पकड़ के उसे बेड पे गिरा लेता है। ऐसे सीन्स के लिए तो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और उसे किस करने वाला था तो डर के मारे आइज बंद कर लेती है, बट उसने तो लिप्स के बीच में फिंगर रख ली थी। जोए फिर से मूवी की थर्ड फीमेल लीड बन के आ जाती है और कहती है इस बार तो मैं पक्का मिशन कंप्लीट करूंगी। तो चूचू सोचती है अच्छा हुआ ये आ गई, इस बार मैं इसे सबक सिखाऊंगी। जोए हाथ आगे करती है पर चूचू उससे हैंडशेक नहीं करती। तो डायरेक्टर कहता है तुम्हें इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। और फिर शूटिंग स्टार्ट होती है। तो सीन में जोए चूचू के थप्पड़ मारती है, तुम मुझसे मेरा बंदा चुरा रही हो। चूचू कहती है मुझे नहीं लगता स्क्रिप्ट में ये कोई पार्ट था। तो जोए कहती है सॉरी डायरेक्टर, एक्टिंग के फ्लो में मुझसे ऐसा हो गया। पर डायरेक्टर जोए को कुछ नहीं कहता, इसलिए चूचू को गुस्सा चाहता है और वो भी उसको थपड़ा मार देती है। किसने तेरा बंदा चुराया है? तू ही पहले उससे नफरत करती थी, उसे छोड़ के कंट्री चली गई, अब जब वो रिच और फेमस हो गया तो तू उसे वापस पाना चाहती है। अब मैं क्या तुझे घुसा मार के यहाँ से भगाऊं? जोए कहती है फीमेल लीड को ऐसे नहीं करना था। चूचू कहती है अच्छा। डायरेक्टर भी जोए की साइड लेता है कि चूचू तुम जाकर दोबारा स्क्रिप्ट पढ़ो, और जोए ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तो चूचू समझ आती है इस जोए ने पॉइंट्स का यूज करके डायरेक्टर को अपनी साइड कर लिया है। वो मुंह फुला के खड़ी थी तो मिस्टर फूजिंग आकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तो उसे देखने लग जाती है, पर फिर सोचती है जाने दूं, वैसे भी वो जोए ही तो इस नॉवल की मेन फीमेल लीड है। और कहती है मैं ठीक हूँ, क्या तुम उसके पास नहीं जा रहे? वो कहता है मैं उसके पास क्यों जाऊंगा? तो कहती है वो मुझसे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस है। वो कहता है मुझे नहीं लगता। तो सोचती है जोए के लव पॉइंट्स मिस्टर फूजिंग पे काम नहीं करे क्या? पर मेरा मिशन इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, मैं अपनी गुंडी की एक्टिंग भी सही से नहीं कर पाई। और फिर उससे पूछती है क्या तुमने मुझसे कभी नफरत की है? वो कहता नहीं। तो कहती है जब हम पहली बार मिले थे मैंने तुम्हें जर्क बोला था, तुमसे कितना रूड बिहेव किया, तुम्हें बैन भी करवा दिया, पिछली बार मूवी से एक्टिंग छोड़ी, तुम प्रॉब्लम में फंस गए थे, क्या तुम मुझे ब्लेम नहीं करोगे? वो कहते तुम दिखती खड़ूस हो पर दिल की अच्छी हो, और तुमने जो मूवी छोड़ी थी वो जरूर किसी न किसी वजह से किया होगा ऐसा। वो कहता अगर तुम किसी वजह से परेशान हो तो मुझे बता सकती हो। तो कहती है दिखने में कोल्ड है पर अंदर से वार्म है, अगर मुझे अपना मिशन कंप्लीट ना करना होता तो अब तक मैं इसके प्यार में पड़ चुकी होती, पर अनफॉर्चुनेटली मैं इस दुनिया से नहीं हूँ। और कहती है मुझे एक प्रॉब्लम है पर समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊँ। वो पूछता है जोए की वजह से? तो कहती है मुझे डर है कि वो मुझसे सब छीन लेगी। वो पूछता है क्या मतलब तुम्हारा? तो कहती है
क्या तुम गॉड पे विश्वास करते हो? ऐसा गॉड जो सब कुछ कंट्रोल करे। वो मना करता है, कहती है फिर रहने दो, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आएगी। तो सोचती है वो ज़ुए तो सिस्टम का सहारा लेकर गलत तरीके से लव पॉइंट्स का यूज कर रही है। अगर मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो गॉड मुझे पनिश करेगा। मिस्टर फूजिंग कहता मुझे गॉड पे भरोसा नहीं है, पर इतना पता है तुम जो रियल में फील करती हो वो तुम्हें किसी गॉड ने नहीं दिया है, तो तुम्हें किसी के प्रेशर में नहीं अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहिए। चूचू पूछती है क्या तुम्हें ज़ुए बहुत ज्यादा काइंड नहीं लगती? कितनी ब्यूटीफुल है, लोग ना चाहते हुए भी उसे लाइक करने लग जाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है ना? वो कहते नहीं तो मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो सोचती है ये कितना अच्छा है, मुझे इससे सच में प्यार ना हो जाए। वो कहता तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहता है। नेक्स्ट दिन में वो सारे क्रू मेंबर्स के लिए मिलिट्री लेकर आती है। डायरेक्टर चिढ़ा हुआ था, ऐसे करके तुम लोगों का दिल नहीं जीत सकती, तो वो उसे भी मिलिट्री ला कर देती है। तो ज़ुए गुस्से में थी, सब लोग फिर से इसका साथ दे रहे हैं। चूचू सोचती है भले तुम फीमेल लीड हो, पर लव पॉइंट्स का गलत तरीके से यूज करोगी तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने पड़ेगा ना। असिस्टेंट आकर ज़ुए को भी मिलिट्री देती है, बट वो फेंक देती है। तो डायरेक्टर ज़ुए पे गुस्सा करता है, तुम इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो? अगर शूटिंग नहीं करनी तो निकल जाओ यहाँ से। चूचू को हंसता देख मिस्टर फूजिंग भी खुश होता है। रात में वो टल्ली होकर मिस्टर फूजिंग के अपार्टमेंट में आ जाती है। वो कहता तुमने इतनी कैसे चढ़ा ली? तो कहती है मैं आज बहुत खुश हूँ, बस थोड़ी सी पी है, बट वो देखता पूरी बॉटल खाली कर दी इसने। तो कहती है सॉरी मिस्टर फूजिंग, मैं स्क्रिप्ट भूल गई। वो कहता इतनी टल्ली होकर भी स्क्रिप्ट की बात कर रही हो, बट वो उसे पकड़ के ले जाके सोफे बिठा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी और उसे टच करती हुई उसके चेस्ट से नीचे जाने लगती है। उस दिन मैंने झूठ बोला था, तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। वो कहता तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? तो कहती अच्छे से पता है, मैं इस वर्ल्ड के गॉड के खिलाफ जा रही हूँ। अब से मैं अपनी लाइफ अपने मजे से जीऊंगी। मैं कोई मशीन थोड़ी ना हूँ जो सिर्फ मिशन कंप्लीट करेगी, पर मैंने अगर मिशन कंप्लीट नहीं किया तो मैं वापस रियल वर्ल्ड में अपने मॉम डैड से नहीं मिल पाऊंगी। वो कहता तुम क्या बोल रही हो, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो कहती है ऐसा मत बोलो, मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। उसके लिप्स पे फिंगर रखती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारा मतलब तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स है? तो कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं तुम्हें पटा रही हूँ, तुमसे फ्लर्ट कर रही हूँ। वो कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ। तो कहती है बिल्कुल नहीं, कितना बुरा है कि मैं तुम्हें पा नहीं सकती, तुम्हें मुझसे नफरत करनी पड़ेगी। तो मिस्टर फूजिंग उसे किस करने लग जाता है और किस करता है उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। मॉर्निंग में अचानक से उसकी आइज खुलती है तो मिस्टर फूजिंग अपने कपड़े पहन रहा था। तो कहती है यानी कल रात हमने। वो खुश हो कहता है अब तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कहती है मैं टल्ली थी, वो काउंट नहीं होगा। वहाँ से भागने लगती है। तो कहता तुम्हारा मतलब हमारा सिर्फ 1 नाइट स्टैंड हुआ है? तो सोचती मैं तो टल्ली क्यों हो गई थी, वैसे भी ये सब तो एक्सीडेंट था ना, वैसे भी मैं इस एक्सीडेंट को अपने मिशन कंप्लीट करने में यूज कर सकती हूँ। और कहती है हाँ मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, तुम सीरियस हो रहे हो? वो कहता और जो तुमने कल रात कहा था क्या वो सब झूठ था? तो कहती है तुम तो मूवी स्टार हो ना, थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ खेल लूंगी तो क्या हो जाएगा। और जाने लगी थी तो कहता है कल रात हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था और तुम्हारे कपड़े मेरी मैनेजर ने चेंज किए थे। तो खुश होती है और कहती है मुझे पता था, मैं टल्ली होकर इतना भी रायता नहीं फैलाती। अच्छा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ। कहता बाहर रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, मैं जा रहा हूँ। तो सोचती है मुझे पता क्यों नहीं था पहले, ये इतना बॉसी है। बट वो अचानक से वापस आता तो डर जाती है। तो कहता है इस लव बाइट को अच्छे से फाउंडेशन से छुपा लेना। तो उसे गुस्से से देखती है। वो कहता है कल रात मुझे कोई पटा रहा था तो मुझे भी वैसे ही करना पड़ा ना जैसे उसने बोला। वो दोनों सेम रूम से निकल रहे थे तो ज़ुए देख लेती है और सोचती है अगर सबको पता चलेगा तुम्हारा मिस्टर फूजिंग के साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ है, फिर देखना तुम कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में रह पाती हो। और किसी कॉल करती है कि मिस्टर फूजिंग और चूचू का 1 नाइट स्टैंड हुआ है और साथ में चूचू जियांग फैमिली की बेटी नहीं है, वो तो बस फेक डॉटर है। वो आना के डायरेक्टर्स कहता है तुम्हारी फीमेल लीड मुझे थोड़ा टाइम के लिए चाहिए ताकि म्यूजिक वीडियो शूट करवा सकूं। डायरेक्टर कहता है मुझे नहीं लगता फीमेल लीड को इतना टाइम मिलेगा। तो हुआन कहता चिंता मत करो, मैंने पास का स्टूडियो रेंट पे ले लिया है क्योंकि मुझे बस चूचू में इंटरेस्ट है। मिस्टर फूजिंग उसकी बातें सुन रहा था और सोचता है ये हुआन चूचू की कुछ ज्यादा परवाह करता है, कहीं ये उसे लाइक तो नहीं करता। जैसे चूचू आती है हुआन उसे पकड़ कर लाने लग जाता है। हम इतने टाइम से नहीं मिले थे, तुमने मुझे मिस किया? वो कहती हाँ किया था। तो वो उसे पकड़ने लग जाता है। बट मिस्टर फूजिंग ये सब देख के जेलस हो रहा था, उसे दूर करती है। सब लोग देख रहे हैं, सही से बिहेव करा करो। मिस्टर फूजिंग खांसने लग जाता है तो हुआन कहता है मैंने सुना है ये 2 दिन पहले तुम्हारे घर पे क्या था, अगर मैं वहाँ पे होता ना तो इसे बहुत मारता। ये हमारा सन इन लॉ बनना चाहता है तो तुम इसे दूरी बना के रखना, सिर्फ एक्टिंग तक की रिलेशनशिप रखनी है। पर चूचू को किस सीन की याद आती है तो कहती है हाँ पता है। हुआन पूछता तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ, दिखाओ मुझे। बट वो छुपाती वहाँ से जाने लगी थी। ज़ुए आकर जानबूझ के हुआन को जोर से सेकंड ब्रदर बोलती है। वो कहता कितनी बार बोला मुझे ऐसे मत बुलाया करो। तो कहती है पर तुम मेरे रियल ब्रदर हो, मुझे सेट पे बुली किया गया, तुम मुझे बचाने नहीं आए। हुआन कहता तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करनी चाहिए। चूचू ने भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं किया क्योंकि वो खुद से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आई है। तुम हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों करना चाहती हो? फिर तो वो चूचू के साथ गलत होगा ना। फिर हुआन चूचू से आकर कहता है मैं उससे ब्लड रिलेटेड हूँ, फिर भी मैंने उसके साथ ऐसे बिहेव किया। तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत कोल्ड हूँ? पर रियल में मुझे उसके साथ बिल्कुल भी ब्लड कनेक्शन फील नहीं होता, पता नहीं वो हमारी फैमिली में है ही क्यों। चूचू कहती है तुम ऐसे कैसे फील कर सकते हो, क्या तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की? वो कहता बिल्कुल भी नहीं। उसका हाथ पकड़ रहा था बट मिस्टर फूजिंग जेलस हो रहा होता है। हुआन कहता है मैंने मॉम से बोला है डीएनए टेस्ट कराने को, मुझे लगता है रिपोर्ट पता नहीं झूठ ना हो, पर मॉम बोल रही उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वही मेरी रियल सिस्टर है। ऐसा तो नहीं है डीएनए रिपोर्ट वाली मशीन ही खराब हो गई हो, मैं दोबारा से टेस्ट कराऊं क्या?
चूचू सोचती है वो जूए तो अपने लव पॉइंट्स का यूज करके डीएनए रिपोर्ट भी चेंज करा सकती है, उसके लिए तो बहुत आसान होगा। फिर हम पास्ट में देखते हैं मॉम की जब बेबी डिलीवरी हुई थी तो डैड ने अपनी बेटी का नाम चूचू रखा था। वो सोचती है क्या ये ओरिजिनल ओनर की मेमोरी है, मुझे अचानक से ये सब कुछ क्यों याद आ रहा है। हुआन पूछता क्या हुआ, तुम्हारा सिर चकरा रहा है। मिस्टर फूजिंग दूर से ये सब देख के भागकर आता है और कहता है तुम्हें रूम में जाके रेस्ट करना चाहिए। तो कहती कुछ नहीं, बस थोड़े से चक्कर आए। हुआन कहता क्या तुमने दोबारा से ब्रेकफास्ट नहीं किया। मिस्टर फूजिंग कहता तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। हुआन कहता मैं इसकी परवाह करूँ, तुम्हें इससे क्या। और उन दोनों में झगड़ा होने लगा था। वो कहती प्लीज तुम दोनों रुक जाओ, मुझे रेस्ट करना है। और जाने लगी थी। हुआन कहता मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बट मिस्टर फूजिंग उसका हाथ पकड़ लेता है। जब लड़का लड़की में कोई रिश्ता ना हो तो उससे दूर रहना चाहिए। तो हुआन बताने वाला था कि मैं उसका ब्रदर हूँ, बट चूचू इशारे से चुप करा देती है। हुआन सोचता है अगर अगली बार मेरे घर पे आया ना ये, तब मैं इसे सबक सिखाऊंगा। जूए आकर चूचू से कहती है ऐसे तुम्हारा मिशन कभी कंप्लीट नहीं होगा। चूचू कहती तुम्हें चीटिंग करने में बहुत मजा आता है ना, डीएनए रिपोर्ट भी तुमने सिस्टम को बोलकर चेंज करवाई थी ना। जूए अनजान बनने का नाटक करने लगती है। तो चूचू कहती है जब गॉड को इस बारे में पता चलेगा तब तुम्हारा क्या होगा। पर जूए से धक्का मार के गिरा देती है कि मैं तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगी तो सब तुमसे नफरत करेंगे। हुआन ये देख लेता है और आके चूचू को खड़ा करता है। तुम तो सच में इतनी गिरी हुई निकली, मैं मॉम डैड और बिग ब्रदर को बता के तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकलवाऊंगा। तो वो भाग जाती है और फिर उन दोनों की फोटो खींच के इंटरनेट पे पोस्ट कर देती है। तो सिस्टर बताती है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, तुम तीसरी बार हॉट सर्च पे ट्रेंडिंग कर रही हो। चूचू कहती है इस बार मेरे फिर से फैंस पड़ गए हैं। तो कहती नहीं, उल्टा हो गया। चूचू खुश होकर पूछती क्या हुआ। तो बताती है कि सब जगह ये न्यूज वायरल हो गई है कि तुम्हारा हुआन के साथ सीक्रेट अफेयर चल रहा है। हुआन हैरान था मेरे साथ। असिस्टेंट बताती है और कल रात तुमने टल्ली होकर मिस्टर फूजिंग के साथ नाइट स्पेंड कर ली। तुम्हारा तो कईयों के साथ अफेयर चलता है। और तो पेपर से तो ये भी बोल रहे हैं कि तुम जियांग फैमिली की रियल बेटी नहीं हो, फेक डॉटर हो। चूचू तो ये सुन के बड़ा खुश होती है और सोफे पर चढ़ के नाचने लगी थी। फाइनली मेरा मिशन कंप्लीट होने वाला है। असिस्टेंट कहती है लगता सदमे से पागल हो गई है। हुआन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पर कल रात तुम मिस्टर फूजिंग के रूम में थी, क्या वो सच है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला उससे दूर रहा करो। तो कहती सेकंड ब्रदर र्यूमर्स पे ध्यान मत दो, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं रिटायर होने वाली हूँ। तो वो दोनों हैरान थे। बाहर रिपोर्टर्स उसको आवाज मार रहे होते हैं कि मैं पता चूचू तुम अंदर हो, तुमने सिंगर हुआन और मूवी स्टार मिस्टर फूजिंग को पटाकर यहाँ तक पहुंची हो, तो बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। चूचू कहती है फाइनली मेरे आखिरी दिन आने वाले हैं। और जाने लगती है। असिस्टेंट कहती कहाँ जा रही हो, वो लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चूचू कहती मुझे ये वाला तूफान तो चाहिए था। हुआन कहते डरो मत, मैं हूँ ना। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स घुस आते हैं। अच्छा तो हुआन भी यहाँ पर है, इसका मतलब र्यूमर सच है। और असिस्टेंट को धक्का मारकर चूचू और हुआन को घेर लेते हैं। चूचू बोल रही थी कि एक एक करके आओ ना, बट वो लोग तो गुस्से पे उतर आए थे, उसे गिरा देते हैं। हुआन को भी रिपोर्टर्स ने घेर रखा था। वो कहता खबरदार अगर उसे हाथ भी लगाया तो। इससे पहले रिपोर्टर कुछ करता, मिस्टर फूजिंग आकर उसे लात मार देता है और चूचू को पकड़ के उठाता है कि तुम लोग इंटरव्यू ले रहे हो या उसे हर्ट कर रहे हो। रिपोर्टर्स कहते हैं मिस्टर फूजिंग हम तो तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। हुआन चूचू के साथ इस रूम में पकड़ा गया। मिस्टर फूजिंग तुम विक्टिम हो, क्या तुम्हें क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए। हुआन कहता क्या बोल रहे हो, मैं चूचू के साथ हूँ। मिस्टर फूजिंग कहता है मैं उसके साथ हूँ, मैं अपनी हीरोइन को वापस लेने आया। और उसे गोद में उठा के ले जाता है। हुआन कहता बड़ा चला के सारी लाइमलाइट खुद ले गया। रिपोर्टर्स हुआन को घेर लेते हैं, तुम एक्सप्लेन नहीं करना। वो कहता मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, मैं चूचू का ब्रदर हूँ। रिपोर्टर्स कहते हैं इसका मतलब मिस्टर फूजिंग चूचू का रियल बॉयफ्रेंड है। वो कहता अरे नहीं, वो लड़का मेरी सिस्टर को ले गया और अपने बिग ब्रदर को कॉल करने लगता है। रिपोर्टर्स पीछे पड़े थे, बट मिस्टर फूजिंग चूचू को अंदर वैन में ले जाता है। रिपोर्टर्स बातें करने लग जाते हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को लव करते हैं। चूचू पूछती है मिस्टर फूजिंग तुमने र्यूमर्स को हटवा दी। वो कहता क्यों, तुम सच में उसके साथ थी, तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप कब स्टार्ट हुआ। वो कहती है बिल्कुल बचपन से, जब हम दोनों लंगोट में थे। उससे तो मेरे डायपर भी चेंज किए हैं। मिस्टर फूजिंग कहता है चाइल्डहुड फ्रेंड। उसके क्लोजर पूछती है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया मेरा और हुआन दोनों का सरनेम सेम जियांग क्यों है। वो कहता मुझे नहीं पता। तो सोचती है क्या ये मुझे इतना लाइक करता है कि इसका दिमाग काम करना भी बंद हो गया, पर ये कितना क्यूट है। देन वो अपनी फैमिली फोटो दिखाती है। मिस्टर फूजिंग कहता है वो ऑलरेडी तुम्हारे पेरेंट्स से मिल चुका है। वो हैरान और खड़ी होने लगी थी, तो उसका सिर ठुक जाता है। तो कहता है सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। तो वो उसकी मुंडी पकड़ लेती है, तुम कब से इतने स्टूपिड हो गए, ये फैमिली फोटो है और हुआन मेरा सेकंड ब्रदर है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या हो गया है। वो कहता है तुम्हारी वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो कहती है यहाँ पर अचानक से बहुत गर्मी नहीं लगने लग गई। उसके क्लोज तो कहता है पर मुझे तो ठीक लग रहा है। फिर वो बताती है कि मैं सच में जियांग फैमिली की रियल बेटी नहीं हूँ, जूए है। तुम्हें सच पता है क्या तुम तब भी मुझे लाइक करोगे। उसका हाथ पकड़ कहता है मुझे तुम्हारे स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोचती है ऐसे मत बोलो वरना मैं तुम्हारे प्यार में पगला जाऊंगी। वो पूछता तुम रो कर रही हो। तो सोचती है सपोर्टिंग रोल होने के बाद मुझे प्यार मिल रहा है, अब मेरा फीमेल लीड बनने का मन करने लगा। तभी उसे हुआन का कॉल आता है। वो लड़का तुम्हें कहाँ ले गया। वो कहती है ब्रदर। तो कहता है उसने तुम्हें रुलाया, कहाँ हो तुम। तो कहती है हम वैन में हैं। तो कहता है वो पगला गया, वहाँ पे गेम्स खेल रहा है, मैं भी आगे उसकी वैन को उड़ाता हूँ। तो कहती नहीं नहीं मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि उसने मुझे प्रोटेक्ट किया। मिस्टर फूजिंग कहता ब्रदर थैंक यू चूचू का ध्यान रखने के लिए, अब से मैं ध्यान रखूंगा। वो दोनों एक साथ कहते हैं हमने अभी हाँ नहीं किया है। मिस्टर फूजिंग पूछता है ब्रदर तुम्हें कितना ब्राइड प्राइस चाहिए, बट वो फोन काट देता है। तो वो कहता है लगता अपनी मॉम को भेजना पड़ेगा। तो सोचती है क्या ये शादी के लिए मेरा हाथ मांग रहा है।
पर अगर मैं अपने मिशन में फेल हो गई तो मुझे गॉड पनिश करेगा और मैं गायब हो जाऊंगी, फिर तो ये मुझे कभी देख नहीं पाएगा। क्या ये सैड होगा? तो कहती है मिस्टर फूजिंग हमारे बारे में बाद में बात करेंगे। अगर तुमने मेरे मॉम डैड को मना भी लिया तो मेरे ब्रदर्स को नहीं मना पाओगे। इधर जीजन बैठा है चूचू और हुआन के फोटो देख रहा था और कहता है इन दोनों कितने सारे फोटो, मैं इस फोटो में क्यों नहीं हूँ। तभी हुआन अगर कहता है ब्रो हमें उस फूजिंग के खिलाफ कोई प्लान बनाना पड़ेगा वरना वो हमारी सिस्टर चूचू को उठा के ले जाएगा। जीजन कहता है पहले तू मुझे इस फोटो के बारे में बता कि तूने मुझे इस फोटो में से एडिट क्यों किया। हुआन कहता है ब्रो तुम कौन सा कोई पब्लिक फिगर हो तो तुम्हारी पोस्ट को डालूं। तो जीजन कॉल कर कहता है मेरे लिए एक ब्लॉग बनाओ। जियांग ग्रुप का सीईओ अपनी सिस्टर चूचू के साथ फोटो पोस्ट करना चाहता है और उस फोटो में हम दोनों के अलावा कोई और ना हो, किसी तीसरे की फिंगर भी नहीं आनी चाहिए उसमें। और दोनों एक दूसरे को देख के मुंह फुला लेते हैं। इधर ज़ोए उसकी फोटो देख के चिड़ी हुई थी। एक तो मिस्टर फूजिंग उसकी हेल्प करता है, ऊपर से दोनों भाई भी उसकी हेल्प कर रहे हैं, पर नॉवल की हीरोइन तो मैं हूँ ना। तभी उसे जीजन कॉल आता है तो कहती है चूचू तो हुआन की रियल सिस्टर भी नहीं है, तब भी वो उसे सपोर्ट करता है, पर अगर मैं उसे ब्रदर बोलूँ तो उसे बुरा लग रहा है। जीजन कहता बकवास बंद करो, मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रहा हूँ, चूचू के खिलाफ कुछ मत करना, मैंने मॉम डैड को बता दिया है, अब उन्हीं को जाके एक्सप्लेन करना। और फोन काट देता है। फिर जीजन कहता है पता नहीं वो इतनी बुरी क्यों है। हुआन कहता है मैं तो चाहता हूँ एक बार दोबारा से डीएनए टेस्ट कराते हैं। मॉम डैड ज़ोए को बोल रहे थे कि इस बार तो तुमने हद ही कर दी, लगता है हमें तुम्हें फौरन भेजना पड़ेगा, ड्राइवर को भेजेंगे उसके साथ अब्रॉड चली जाना। वो कहते हैं मॉम डैड ऐसा मत करो, मुझे अब्रॉड नहीं जाना, मैं आपकी रियल बेटी हूँ। मॉम डैड कहते हैं नहीं नहीं तुम अब्रॉड में अच्छी लाइफ जीना, और फोन काट देते हैं। चूचू उनकी बातें सुन रही थी और सोचती है ऐसा लग रहा है इस नॉवल के सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर काफी समझदार हैं, इस वजह से हीरोइन का सिस्टम उन पे काम नहीं कर रहा। मॉम आते उसको हक कर लेती है तो चूचू सोचती है मुझे इनके लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है, मैं इस वर्ल्ड में आई थी कि सब लोग मुझसे नफरत करें ताकि नॉवल की रियल हीरोइन जियांग फैमिली में रहे, पर अब तो सारी स्टोरी लाइन उल्टी हो गई है। और पूछती है मॉम क्या आप लोग मुझे भी जियांग फैमिली से निकाल दोगे। डैड कहते हैं तुम क्या बोल रही हो, तुम हमेशा हमारी बेटी हो। और मॉम डैड दोनों से हक कर लेते हैं तो कहती है थैंक यू मुझे लव करने के लिए। तभी दोनों भाई भी आ जाते हैं कि हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो उन दोनों को हक करने के लिए आती है पर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं, नहीं नहीं पहले मुझे हक करेगी, नहीं पहले मुझे। फिर वहाँ पे हंसता हुआ मिस्टर फूजिंग आता है तो वो उन दोनों के बीच में से निकल के जाके मिस्टर फूजिंग को हक कर लेती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हुआन कहता है ये लड़का कहाँ से बीच में टपक गया। जीशन कहता है तुम हमारे घर पे करने आते हो बार बार। डैड कहता है सनी लो आकर बैठो जरा। हुआन कहता है डैड, तो कहते हैं अरे मेरे मुंह से निकल गया था। चूचू मिस्टर फूजिंग का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बैठा लेती है। हुआन जानबूझ के कहता है पहली बार मैंने किसी को आते देखा जो किसी घर खाली आता आया है। जीशन कहता है हाँ कोई गिफ्ट ही नहीं लेके आया। मिस्टर फूजिंग खड़े होकर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाता है जो बड़े बड़े बॉक्सेस लेके आए थे और उनमें बड़ी बड़ी गोल्ड बार्स होती हैं। चूचू के तो होश उड़ जाते हैं। हुआन भी हैरान था। मिस्टर फूजिंग कहता है पिछली बार मेरी मॉम ने बोला था ना 9-10 गोल्ड भिजवाएंगी, इसलिए मैं खुद ही देने आ गया। मॉम कहती कितना अच्छा लड़का है, सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम ही नहीं कर रहा, साथ में अपना फैमिली बिजनेस भी संभाल रहा है। अगर हमारी चूचू की से शादी हो गई तो वो तो बड़ा खुश रहेगी। पर दोनों ब्रदर्स तो मुंह फुला के बैठे थे। तो मॉम कहते तुम दोनों चूचू से बड़े हो पर अभी तक अपने लिए गर्लफ्रेंड नहीं लेके आए। मिस्टर फूजिंग तुमसे छोटा होकर पहले बाजी मार ली। हुआन कहता है मॉम आपको क्या लगता है मैं इसे हरा नहीं सकता। मॉम कहते अच्छा फिर जाके शादी कर ले और मुझे ग्रैंड चिल्ड्रंस दे दे। तो हुआन बात टालने लग जाता है। चूचू मिस्टर फूजिंग को देखने लग जाती है। वो पूछता है ऐसे क्यों घूर रही हो। तो कहती है मैं तुम्हारी आईज देख रही हूँ, लिप्स देख रही हूँ, और नीचे देखने लगती है। मैंने नहीं सोचा था मिस्टर फूजिंग इतना शर्माता है। वो कहता तुम्हारे पेरेंट्स अभी यहीं पे हैं। तो कहती है मुझे भी देखना है आखिर मिस्टर फूजिंग से प्यार करके कैसा फील होता है। तो कहता तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। पर जैसे वो मुड़ती है मॉम डैड और दोनों ब्रदर्स उन्हें घूर रहे होते हैं। तो कहती तुम सब दूसरों की बातें कैसे सुन सकते हो। जिचिन कहता है तुम अभी प्यार में नहीं पड़ सकती हो। हुआन कहता है मैं भी इजाजत नहीं दूंगा। डैड कहते हैं मेरी बेटी शादी करेगी तो तुम दोनों कौन होते हो डिसाइड करने वाले। और दोनों को मारने लग जाते हैं। वो बच के भाग रहे थे तो चूचू हंस रही थी। फिर मिस्टर फूजिंग से कहती है मेरे पेरेंट्स को तुम बहुत ज्यादा पसंद हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। उसका हाथ पकड़ती है तो वो खुश होता है। इधर जब ज़ोए को पता चलता है फू फैमिली वालों ने चूचू को इतना सारा गोल्ड दिया है तो कहती है ड्राइवर कार रोको, मैं फौरन नहीं जा रही हूँ। ड्राइवर कहता है सॉरी बॉस का यही हुक्म है कि तुम्हें एयरपोर्ट पे छोड़ के आऊँ, लेकिन कार नहीं रोकी तो मैं इससे कूद जाऊंगी। तो उसे रोकनी पड़ती है और फिर वो चाहती है कॉल करके चूचू के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवाती है। चूचू इस बार नहीं तो बचेगी। मिस्टर फूजिंग चूचू को कॉल करके कहता है मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा है। असिस्टेंट उसकी बातें सुन रही थी तो कहती है धीरे बोलो सुन लेगा कोई। वो कहता है क्या करूं मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। तो बाहर जाके बातें करने लग जाती है। ठीक है शूट के बाद आऊंगी। और सोचती है वो प्रपोज करने वाला है, हाँ बोलूं या ना बोलूं। पर तभी ज़ोए कार लेके स्पीड से आती है। आज मैं इसे ठोक दूंगी। और उसे कार से ठोक के पहाड़ियों से नीचे फेंक देती है। तो असिस्टेंट भाग के जाती है चूचू। नेक्स्ट सीन में चूचू की आइज खुलती हैं। ये ज़ोए ने उसे ठोका यानी वो फौरन नहीं गई। इधर जीचन का असिस्टेंट आके उसे डीएनए रिपोर्ट दिखाता है। तो जीचन कहता है इसका मतलब ज़ोए मॉम डैड की रियल बेटी नहीं है। इसका मतलब मैं और हुआन सही थे। ज़ोए कितनी हिम्मत उसने डीएनए रिपोर्ट चेंज करवाई। अब मैं उसे नहीं बख्शने वाला। और सोचता है अगर ज़ोए हमारी सिस्टर नहीं है इसका मतलब चूचू है। चूचू को कॉल करने लगता है बट उसका फोन नहीं लग रहा था। नेक्स्ट सीन में चूचू की सिस्टम के अंदर आइज खोलती हैं। वो कहती है मुझे तो लगा था मैं पहाड़ी से गिर के टपक गई होंगी।
क्या मैं मिशन में फेल हो गई? गॉड ने तुम्हें मुझे पनिश करने भेजा है। सिस्टम कहता है तुम अभी नहीं टपकी हो, जूए ने गलती की इसलिए गॉड को रिपोर्ट की गई है। गॉड तुम्हें जस्टिस देगा और बताता है कि जूए जियांग फैमिली की बेटी नहीं है, उसने रिपोर्ट्स में गड़बड़ की थी। चूचू कहते इसका मतलब मैं रियल बेटी हूँ? सिस्टम कहता हाँ, और वो तुम्हारा ही असली वाला वर्ल्ड है। गॉड तो तुम्हें बस टेस्ट कर रहा था कि तुम्हारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है, और तुमने प्रूव कर दिया कि चाहे तुम्हारे साथ जो भी हो वो तुमसे बहुत लव करते हैं। वो कहते हैं इसका मतलब मुझे और मिशंस कंप्लीट नहीं करने पड़ेंगे और ना ही मुझे कोई सपोर्टिंग फीमेल लीड बनना पड़ेगा। मैं अपनी वर्ल्ड की खुद हीरोइन बन सकती हूँ। और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे कि अपने वर्ल्ड में जाकर मुझे मिशन के लिए कुछ भी गलत नहीं करना पड़ेगा। मॉम डैड मैं वापस आ रही हूँ, और पहाड़ी पे चढ़ती हुई ऊपर आ जाती है। और फिर वो हॉस्पिटल में थी तो उसके फैंस उसके लिए कमेंट कर रहे होते हैं, तो कहती है मुझे कितने लोग प्यार करते हैं। तभी उसकी फैमिली वाले वहाँ पे आ जाते हैं। सबको उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी, तो कहती है डोंट वरी, मैं एकदम टनाटन हूँ। मॉम कहती कैसे फिक्र ना करूँ, इतनी ऊंची पहाड़ी से तुम गिरी थी। तो कहती मॉम देखो मैं कितनी लकी हूँ, बच गई। जीचन कहता मैंने डीएनए टेस्ट दोबारा करवाया, तुम हमारी रियल सिस्टर हो, वो जूए फेक थी। मॉम रोते उसे हक कर लेती है, तो वो भी उन्हें हक कर लेती है। हुआन कहता है वो जूए है कहाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जीचन कहता है वो पुलिस के हवाले है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। चूचू कहती चिंता मत करो, उसे गॉड पनिश करेंगे। वैसे मिस्टर फूजिंग कहाँ है, उसे बता दिया ना? जीचन कहता उसे सबसे पहले तुम्हारे गिरने का पता चला था और उसने अपनी सारी पावर लगा दी तुम्हें ढूंढने में। जब तुम्हें ढूंढा तुम ठीक निकली, और उसने पुलिस की हेल्प करी थी जूए को पकड़वाने में। हुआन कहता है पहले मैं उसको अपनी जियांग फैमिली में घुसने नहीं देना चाहता था, पर लगता है वो थोड़ा बहुत भरोसे लायक तो है, तो मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को हाँ करता हूँ। चूचू पूछती बिग ब्रदर क्या तुम अभी भी खिलाफ हो? वो कहता मैं तो चाहता हूँ मेरी सिस्टर हमेशा खुश रहे। इधर पुलिस वाले बातें कर रहे थे कि चूचू इतनी बड़ी पहाड़ी से गिरी थी पर फिर भी वन पीस में वापस आ गई, हैरानी की बात है। जूए कहती ये कैसे हो सकता है, मैंने खुद उसे पहाड़ी से गिरते देखा था, वो जिंदा वापस नहीं आ सकती थी। पुलिस वाले कहते हैं पागल हो गई है, खुद ही अपना जुर्म कबूल कर रही है। जबकि जूए चिल्ला रही थी सिस्टम कहाँ हो, तुम बाहर आओ। बट चूचू आकर कहती है सिस्टम नहीं आएगा। तो जूए जीचन के सामने नाटक करने लग जाती है, बिग ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी हेल्प करो। मॉम डैड कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। जीचन कहता है तुमने चूचू को हर्ट किया, तुम इसी के लायक हो। चूचू कहती है मॉम डैड को तुम्हारी फेक डीएनए रिपोर्ट का पता चल गया। तो जूए कहती है इस वर्ल्ड में ऐसे कैसे हो सकता है, सिस्टम बाहर आओ। तो चूचू कहती है तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे इससे अकेले में बात करनी है। मिस्टर फूजिंग कहता है ये मेंटल है, केयरफुल रहना कहीं ये तुम्हें हर्ट ना कर दे। और उनकी चाहती जूए से कहती है तुमने पहले रूल्स तोड़े हैं, इसलिए एंड में मेरी जीत हुई। जूए पागलों की तरह सिस्टम को बुला रही थी, तो चूचू कहती है सिस्टम बाहर नहीं आएगा अब, और गॉड ने मुझे तुम्हें बताने भेजा है कि तुम्हारी यही सजा है। अब अपनी गलतियों को पछतावा करो, क्या पता तुम्हें जिस वर्ल्ड में तुम जाना चाहती हो उसमें जाने का मौका मिल जाए। बाहर आती वो बेहोश गिरने वाली थी, तो मिस्टर फूजिंग उसे उठा के ले जाता है। मॉम डैड को चिंता हो रही होती है, तो चूचू कहती है मॉम डैड मुझे बस मामूली सा फीवर है, मेडिसिन खा के ठीक हो जाऊंगी। मिस्टर फूजिंग चेक करता अब इतना ज्यादा फीवर नहीं है, तो उसके लिए मेडिसिन लेके आता है। उसे अपने हाथों से पिलाने लगा था, तो कहती है मैं नहीं पीऊंगी, कड़वी है। अपना मुंह ढक लेती है। वो मॉम डैड की तरफ देखता है, तो वो कहते हैं हाँ हम भी बाहर जा रहे हैं, और चूचू को रात में अकेला मत छोड़ना। उनके जाते वो मेडिसिन अपने मुंह में भर लेता है, और चूचू को किस करके उसके मुंह में मेडिसिन ट्रांसफर करने लगता है। जैसे वो साइड होता है, चूचू से पकड़ के किस करने लग जाती है। तो वो तो एकदम हैरान था और कहता है तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो तो मुझे बुला लेना। जाने लगा था, तो कहती रुको मुझे हॉट फील हो रहा है, कूल डाउन करने में मेरी हेल्प करो। वो कहता तुम पगला गई हो क्या? तो कहती नहीं तो, और उसे हक कर लेती है। वो कहता अभी तो मैंने तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज भी नहीं किया है, ये सही नहीं होगा। वो कहती है बट मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, तुम कितने कूल हो, मुझे मजा आ रहा है। वो कहता तो तुम मुझे खुद को कूल डाउन करने में यूज करोगी? वो कहती हाँ ठीक है। वो कहता और मेरे अंदर की फायर का क्या? तो वो उसे पकड़ के किस कर लेती है, बट मिस्टर फूजिंग कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किसिंग करने लग जाता है। फिर वो बड़ा खुश हो रही थी, वो कितना अच्छा है। मॉर्निंग में वो उसे अपने साथ लेके आ रहा था। हुआन कहता है ओहो एक रात में ठीक हो गई। मिस्टर फूजिंग मुझे लगता है तुम्हें एक्टर नहीं डॉक्टर होना चाहिए। चूचू से पकड़ कहती है हाँ ये मेरा पर्सनल डॉक्टर है। हुआन कहता है ये कितना क्रिंज है, मैं तुम दोनों लव बर्ड्स को और नहीं सहन कर सकता। चूचू कहती है मिस्टर फूजिंग मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है, अगर तुम्हारी मॉम और मैं सेम टाइम में पानी में गिर गई, तुम पहले किसे बचाओगे? वो कहता है पहले मेरी मॉम को, उसके बाद हम दोनों प्यार में गिर जाएंगे। बट हुआन से उनकी क्रिंजी बातें हैंडल ही नहीं हो पा रही थी। डैड कहते चूचू तुम्हारा कुछ दिनों में बर्थडे है, तो हम बड़ी पार्टी रखवाने की सोच रहे हैं। तो मॉम उसे सरप्राइज दिखाने के लिए जाती हैं। जैसे डैड उठ के वहाँ से जाते हैं, मिस्टर फूजिंग कहता है ब्रदर्स मैं चूचू को बड़े पार्टी में सबके सामने प्रपोज करना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। बट दोनों एक साथ कहते हैं हम तो नहीं करने वाले। मिस्टर फूजिंग कहता है ब्रदर जीचन मैंने सुना है तुम्हें अपने पैसिफिक प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर की जरूरत है, और ब्रदर हुआन मैं बहुत सारे इन्वेस्टर्स को जानता हूँ तुम्हारे प्रोग्राम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो दोनों कहते हैं ये हुई ना बात। मिस्टर फूजिंग कहता है मैंने डायमंड रिंग तो प्रिपेयर कर ली है, बाकी तुम लोग मेरी हेल्प कर देना। हुआन कहता है क्या तुम श्योर हो कि चूचू पक्का हाँ करेगी? जीचन कहता है अब तो चूचू ही बता सकती है। मिस्टर फूजिंग कहता है कल रात। वो पूछता है कल रात क्या हुआ था, कहीं तुमने उसके बीमार होने का फायदा तो नहीं उठाया? रात में हम देखते हैं चूचू से हक करके लेटी हुई थी। मिस्टर फूजिंग क्या सरप्राइज की बात है, मैं कैसे मूवी स्टार के साथ सो रही हूँ जिसके मिलियंस ऑफ फैंस हैं।
तो वो कहता है फिर तो हमें और अनरियलिस्टिक होना चाहिए। उसे टच करने लगी थी तुम्हारा मतलब, बट वो उसका हाथ पकड़ कहता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? तो क्या तुम्हें तो पता है मैं कितनी बड़ी मास्टरमाइंड हूँ, क्या तुम मुझे सहन कर लोगे? वो कहता है मैं तुम्हारा थोड़ा सा टच भी कंट्रोल नहीं कर पाता, तो बताओ तुम्हें करनी है ना? तो कहती है हाँ। और उसके क्लोज होता है, उसे लगा किस करेगा लिप्स पे, बट वो उसके फोरहेड पे किस कर देता है। मैं शावर लेके आता हूँ पहले। और कहता है मैं सारे सीक्रेट्स तो नहीं बता सकता, पर इतना बता रही हूँ मैं विलन नहीं हूँ जो किसी का फायदा उठाऊंगा। जीचन कहता है अगर चूचू तुम्हें हाँ करेगी तो हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उसके जाते ही फूजिंग हुआन की तरफ देखता है, तो वो कहता है मजे के लिए मैं तुम्हारा मेंटर तो बन ही सकता हूँ। नेक्स्ट दिन में जियांग फैमिली की पार्टी होती है और लोग बातें कर रहे थे। सुना है मिस्टर जियांग अपने शेयर्स अपनी बेटी को देने वाले हैं। वो इतनी कम एज में सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई, इसलिए चूचू को सब कॉमेंट कर रहे होते हैं। लड़के कहते हैं हमारे पास 6 एप्स हैं, हमें पसंद कर लो। तो वो कहती है मुझे एप्स बहुत पसंद है। दूसरा लड़का कहता है मेरे पास तो 8 एप्स हैं, और उसे फोटो भी भेज देता है। बॉयज उसको अपने ऐप सिखाने के लिए फाइट कर रहे थे, तो वो कहती है एक एक करके सब आओ। बट तभी गुस्से से वहाँ पर मिस्टर फूजिंग आता है और उसे उठा के टेबल पर बैठा देता है। तो कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, बट जेलस मिस्टर फूजिंग उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। उसे रोक रही थी पर वो जबरदस्ती किस करने पे लगा हुआ था। तो कहती है आगे से मैं किसी के भी 8 एप्स नहीं देखूंगी। तो उसका हाथ पकड़ कहता है तुम देख सकती हो क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के ऑलरेडी हैं। तो कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसी बात नहीं करूंगी। वो हुआन ने मुझे ये वाला ग्रुप ज्वाइन करवाया था, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो उस पर निकालो जाके। और खुद वहां से भाग जाती है। बट वो रिंग निकाल के देखने लगता है अब पूरी लाइफ के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। चूचू को देख उसके असिस्टेंट कहती है मैंने देखा था 8 यंग हैंडसम लड़के तुम्हें घूरे जा रहे थे। चूचू कहती है वो लोग मुझे नहीं मेरे 20% शेयर्स को देख रहे थे। असिस्टेंट कहती है तुम्हारे लिप्स पे क्या हुआ? तो वो शीशे में देखती है मिस्टर फूजिंग ने किसिंग करते हुए करा है। असिस्टेंट कहती है ओह तो तुम दोनों पीठ पीछे चुम्मा चाटी कर रहे थे। पर वो बहाना मार के बाहर आ जाती है। तभी एक लड़का पीछे से आके उसे ब्लेजर बनाता है, पर चूचू ने उसका फेस नहीं देखा था और कहती है अच्छा तुम्हें थोड़ी बहुत अकल है, मेरी फिक्र है तुम्हें। बट देखती है वो तो कोई और ही लड़का है, तो जल्दी से ब्लेजर हटा देती है और थैंक यू करके वापस करने लगी थी। वो कहता तुम पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ? तो कहती है मेरे पेरेंट्स और ब्रदर्स ने पार्टी रखवा के लोगों को इनवाइट किया है, तो इतना तो श्योर हूँ कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। और सोचती है कहीं ये 8 यंग हैंडसम लड़कों में से एक तो नहीं है जो मुझे घूर रहा था। वो पूछता है तुम किसी का वेट कर रही थी? तो कहती हाँ, और मैंने तुम्हें गलती से उसे समझ लिया था। इतने वहाँ पर मिस्टर फूजिंग आता है, तो कहता है लगता है तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। पर कैसे बॉयफ्रेंड हो? उसकी बर्थडे पार्टी पे उस अकेली को ठंड में जमने दे रहे थे। वैसे वो काफी अट्रैक्टिव है। मिस्टर फूजिंग कहता अच्छा होगा तू उससे दूर रहेगा, और भागा जाकर चूचू के ऊपर कपड़ा ढक देता है और जानबूझ के चिल्ला के बोलता है हनी तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही अब? वो कहती क्या बोल रहे हो? तो जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था रूम में तो तुमने मुझे बहुत जोर से पुश किया था, अगली बार मैं थोड़ा जेंटली करूंगा। तो कहती क्या बोल रहे हो, बाहर वाले लोग हैं यहाँ पे। ओह मिस्टर फूजिंग तुम फिर से जेलस हो रहे थे क्या? वो क्लोज होकर उसके कान में कहता है कैसे कंट्रोल करूं, मेरी वाइफ है ही इतनी अच्छी, इन 8 यंग लड़कों को तुमसे दूरी रखना पड़ेगा ना। तो कहती है मुझे नहीं पता था फू ग्रुप का वारिस इतना ज्यादा जेलस होता है। वो कहता है तो क्या तुम मुझसे जेलस नहीं होती? गर्ल्स मिस्टर फूजिंग को देखकर बोल रही थी वाओ कितना हैंडसम है। तो वो उसे हकर कहती है ठीक है हम दोनों ही चलते हैं फिर। वो कहता है तभी तो हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, और उसे किस कर देता है। दोनों साथ में जाने लगे थे, पर शुई गुस्से में था। डैड अपनी कंपनी के 20% शेयर्स चूचू के नाम कर देते हैं कि अब से वो जियांग ग्रुप के 3rd लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। तो लोग बातें करने लग जाते हैं कि हमने तो सुना है फू फैमिली और जियांग फैमिली में शादी भी होगी। बट तभी मिस्टर फूजिंग कहता है कोई शादी नहीं होने वाली। चूचू पूछती है ये तुम क्या बोल रहे हो? बट वो जाता हुआ दोनों ब्रदर्स को आंख मारता है, और तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है। लोग पूछते हैं ये क्या हो रहा है? हुआन पीछे से आके चूचू के सिर पे लगाता है और उसे आगे करता है, और जीचन वहाँ पर केक लेके आ जाता है। मिस्टर फूजिंग फ्लावर बुके लेके खड़ा था और उसकी तरफ आने लगा था। आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो आज के दिन को मैं तुम्हारा हैप्पीएस्ट डे बनाऊंगा। और फिर सबके सामने उसे रिंग दिखा के शादी के लिए प्रपोज करता है। चूचू कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे साथ मजे ले रहे थे? और हाँ कर देती है। तो वो उसे रिंग पहनाकर उसे किस करने लग जाता है, और बाकी सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। हुआन कहता है बिग ब्रो तुम कब शादी करोगे? जीचन कहता है तू कर ले। बट तभी अचानक से चूचू रिंग निकाल के उसे वापस करने लगती है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हें डायमंड रिंग पसंद नहीं आई, क्या ये छोटी है? वो कहती है मैं अभी रिंग नहीं पहन सकती। और फिर असिस्टेंट से कहती है जल्दी से लाइव स्ट्रीम खोलो, मुझे अपने फैंस को भी बताना है। मिस्टर फूजिंग कहता है तुम चाहती हो कि मैं लाइव सबके सामने तुम्हें प्रपोज करूं? तो कहती है हाँ, ताकि तुम्हारी फैन गर्ल्स तुम्हारे पीछे न पड़े। तो वो उसे सबके सामने प्रपोज करता है। चूचू सबको अपनी रिंग दिखाने लग जाती है। फैन गर्ल्स कमेंट कर रही थी कि मिस्टर फूजिंग को तो ऑलरेडी इतनी ब्यूटीफुल वाइफ मिल गई है, हमारा हैंडसम मेल आइडल अब सिंगल नहीं रहा। फिर चूचू के फैंस कमेंट करने लग जाते हैं वाओ ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये तो अपनी सुंदरता से हमें मार ही डालेगी। मुझे पिछले 2 हफ्तों से पीरियड्स नहीं हुए थे और अब फाइनली नोज से ब्लड निकल रहा है। चूचू बड़ा खुश हो रही थी। मिस्टर फूजिंग कहता वेट तुम सारी लड़कियां मेरी वाइफ की तारीफ कर रही हैं, तो मैं कैसे तारीफ करूंगा? चूचू कहती है तुम लड़कियों से भी जेलस हो रहे हो? तो कहता और नहीं तो क्या। हुआन कहता है तुम दोनों ये लाइव स्ट्रीम अपने रूम तक ले जाओ ना। असिस्टेंट कहती है मैं तो तैयार हूँ आज जाने के लिए। पर वो दोनों लाइव स्ट्रीम खत्म कर देते हैं। मिस्टर फूजिंग उसे रूम में ले आया था और दैन उसे अपनी मॉम का ब्रेसलेट देता है। मॉम ने बोला ये उनकी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए है।
तुम मेरे पेरेंट्स से मिलने वाली उसने नर्वस हो रही हो? तो कहती चिंता मत करो, मैं एक ही बार में उनका दिल जीत लूंगी। मिस्टर फूजिंग कहता कल ही चलेंगे, मुझसे वेट नहीं होता अब। तो वो उसे हक कर लेती है। मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ गेम खेल रही थी। जैसे वो दोनों वहाँ पे आते हैं, फ्रेंड्स चाहती हुई कहती हैं अपनी मॉम को जल्दी से ग्रैंड चिल्ड्रन देना। मॉम कहती है इनकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं तुम लोगों को ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए फोर्स नहीं करूंगी। और उन दोनों की शादी की बात करने लगी थी, बट मिस्टर फूजिंग को कंपनी से कॉल आता है। तो कहता तुम मेरी मॉम से बात करोगी या फिर मेरे साथ चलोगी? चूचू कुछ नहीं बोल रही थी। तो मॉम कहती है मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है, तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। फिर वो उसे अपने साथ कार में लेके जा रहा था, बट वो तो उसके ऊपर ही सिर रख के सो गई थी। तो वो उसे गोद में उठा के लेके जाने लगता है। वो नींद में पूछती है क्या हम पहुंच गए? तो कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा के लेके जा रहा हूँ। एम्प्लॉयज हैरान थे कि प्रेसिडेंट किसे गोद में उठा के लेके आ रहे हैं, पक्का ये प्रेसिडेंट की वाइफ होगी। जबकि मिस्टर फूजिंग तो उसे पार्टनर्स के सामने उठा के लेके आ रहा था। नेक्स्ट सीन में उसकी आइज खुलती हैं तो वो सोफे पे सो रही थी। उसे मैसेज आता है अब तो तुम इतनी रिच बन गई हो कि अब भी एक्टिंग करोगी? वो कहती हाँ, मैं अपने फैंस को थोड़ी ना डिसअपॉइंट करूंगी, वैसे भी मुझे एक्टिंग पसंद है। और उठ के बाहर आती है। फूजिंग मुझे भूख लग रही है, पर जब देखती है वो अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा है तो जल्दी से गेट बंद कर लेती है एम्बैरेस होके। वो भाग आकर उसे कवर करने लग जाता है। तुम्हें ठंड तो नहीं लगी? तो कहती है उन लोगों ने हमें देख लिया। तो कहता चिंता मत करो, उनकी हिम्मत नहीं कुछ बोलने की। और उसे लेस खाने को देकर किस करके चला जाता है। फिर वो उसे रेस्टोरेंट में लेके आया था और खुद उसे स्ट्रीक कट करके देता है, बट कंपनी से कॉल आ गया तो वो पिकअप करने चला जाता है। तो कहती है कंपनी को संभालना तो मूवी स्टार बनने से ज्यादा बिजी वाला काम है। शुई आकर कहता है लगता है तुम अकेली बोर हो रही हो। तो कहती नहीं तो मैं तो अपने हस्बैंड के साथ डिनर करने आई हूँ। बट वो उसका नंबर मांगने लगा था कि आगे जाके बिजनेस की बात करने के लिए जरूरत पड़ सकती है। वो कहती है सॉरी, अगर तुम्हें बिजनेस की बात करनी है तो मेरा बिग ब्रदर इसका इंचार्ज है, उससे जाके बात करो। शुई कहता है अब क्या तुम लाइफ टाइम सिर्फ एक ही लड़के के साथ रहने वाली हो? वो कहती है पूरे इंटरनेट पे सबको पता है कि मैं और मिस्टर फूजिंग एंगेज्ड हैं, तब भी तुम हमारे बीच में आ रहे हो, तुम क्या बुरे इंसान बनना चाहते हो? तो वो वहाँ से भाग जाता है। तभी मिस्टर फूजिंग आकर कहता है मुझे नहीं पता था मेरी वाइफ इतनी स्मार्ट है। वो कहते तुम चुपके से बातें सुन रहे थे? तो कहता अगर नहीं सुनता मुझे पता कैसे चलता कि मेरी वाइफ कितनी ज्यादा लॉयल है। और उसे किस कर देता है। शुई चाहता हो देख रहा था तो मिस्टर फूजिंग उसे और ज्यादा किसिंग करने लग जाता है। और फिर उसे कहता है हम अब घर नहीं जा रहे, ऊपर होटल में चलते हैं। देन उसे किसिंग करता हुआ होटल रूम में उठा के ले आता है। किस करता हुआ उसका ब्लेजर निकाल देता है। वो कहती है जरा सांस तो ले लो। तो कहता है आज मैं पूरी तरह से तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। और दोनों किसिंग करने लग जाते हैं। उसे बेड पर उठा के ले आया था और किसिंग कर रहा था। तो कहता है रुको प्रोटेक्शन तो ले लूं। और जाने लगा था बट वो उसे पकड़ लेती है। क्या तुम मेरे साथ बेबी नहीं करना चाहते? वो कहता है तुम करियर के बीच में हो। बट वो उसे बेड पे गिरा लेती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अभी तुम चाहिए। और उसे किस करने लगती है। खुद उसको हाथ पकड़ के अपनी कमर पे रखवा लेती है। फिर नेक्स्ट दिन में वो बोल रही थी सॉरी मुझे नहीं पता था, मुझे शूटिंग के लिए 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। उसे हक कर लेती है मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। वो कहता कोई बात नहीं, मुझे कॉल कर लेना, मैं भी 2 महीनों के लिए बिजनेस ट्रिप पे जाऊंगा, तो अपना ध्यान रखना। असिस्टेंट कहती है मूवी क्वीन और प्रेसिडेंट की लव लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, बेचारों को दूर रहना पड़ रहा है। तो वो उसे किस करके चली जाती है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर फूजिंग घर आता है तो उसे पता चलता है चूचू आ गई है। वो कहता है हनी मैंने तुम्हें मिस किया। और उसे हक करने लगता है। तो कहती है इतनी जल्दी मत करो, शावर तो ले आओ। और उसे किस करने लगती है। तभी उसे उल्टी जैसे आने लगी थी। वो कहता है क्या तुम्हें बदबू आ रही है? क्या तुमने सेट पे इतने हैंडसम लड़के देख लिए कि तुम्हें अब अपना हस्बैंड पसंद नहीं आ रहा? वो कहती नहीं तो बहुत अजीब सा फील हो रहा है। उसे बिठाता है फिर तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई, मुझे क्यों नहीं बताया? तो कहती मुझे लगा तुम बिजी हो गए, रेस्ट करके ठीक हो जाएगा। वो कहता मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। तो कहती नहीं मुझे स्पाइसी खाना है। तो कहता नहीं तुम बीमारी में स्पाइसी नहीं खा सकती। तो कहती प्लीज मान जाओ ना। तभी डॉक्टर आके चेकअप करता है और पूछता है क्या तुम्हारा अचानक स्पाइसी खाने का मन कर रहा है? वो कहती हाँ बहुत ज्यादा, पर ये मुझे खाने नहीं दे रहा। डॉक्टर पूछता है तुम्हारे पीरियड्स कैसे हैं? तो कहती है मैं एक्टिंग में इतना सा बिजी थी, मुझे पता नहीं चला, 2 महीने हो गए अभी तक पीरियड्स ही नहीं हुए। अरे नहीं कहीं मैं। डॉक्टर कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर फूजिंग, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो बड़ा खुश होता है और उसके बेली को हक कर लेता है। वो कहती रुको रुको अभी बेबी छोटा है, तुम्हें अभी कुछ सुनाई नहीं आएगा। पूछता है क्या तुम श्योर हो इस बेबी को जन्म देना चाहती हो? तो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो भी उसे खुश होकर किस कर लेता है। तो कहती है मुझे स्पाइसी खाना है। तो कहता हाँ जरूर, अपनी क्वीन और प्रिंसेस के लिए जरूर बनाऊंगा। वो कहती है पर अगर बॉय हुआ तो कहता है फिर सिर्फ तुम्हारे लिए बनाऊंगा। वो कहती है तुम तो अपनी बेटी को ज्यादा प्यार करने लग जाओगे, मुझे नहीं करोगे फिर? तो कहता है नहीं तुम और मेरी बेटी सबसे पहले नंबर पे होगी। और फिर उसके लिए स्पाइसी खाना बना के लेके आता है। बट तभी मेड आकर बताती है कि डॉक्टर ने इतना स्पाइसी खाने से मना किया है। वो कहते डॉक्टर ने बोला इसलिए तुम नहीं खा सकती, सूप बना के लाता हूँ। तो वो मुंह फुला के बैठ जाती है। वो सूप लेके आती तो कहती है हस्बैंड अब मुझे पता चला प्रेग्नेंट होना इतनी भी अच्छी बात नहीं है, मैं अपनी पसंद का भी नहीं खा सकती। वो कहता है इसलिए तो जब एक लड़की मॉम बनती है तो वो सबसे स्ट्रांग बन जाती है। मेड कहती है डॉक्टर ने और भी कुछ बताया है? वो कहता है हाँ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेड कहती है डॉक्टर ने बोला है कि पहले के 3 महीने तुम दोनों को अलग अलग रूम में सोना है। वो कहता है ठीक है। वो कहती है पिछले 2 महीने तुम बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे और अब मैं 3 महीने तक तुम्हारे साथ सो भी नहीं पाऊंगी। फिर नेक्स्ट दिन में वो मेड से कहता है मेरी वाइफ का अच्छे से ध्यान रखना। कहती है हस्बैंड चिंता मत करो, तुम आराम से जाओ। वो कहता है अगर पार्टनर्स को इतनी जल्दी ना होती ना फॉर्म बनाने की तो मैं कभी नहीं जाता, बल्कि तुम्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जाता। और उसे किस करके चला जाता है। बट उसके जाते चूचू कहती है अब जल्दी से आइसक्रीम खाने चलते हैं वरना ये आती है मुझे कुछ खाने नहीं देगा। मेड मना कर रही थी तो वो मिन्नतें करने लग जाती है
कि उसे मैं हैंडल कर लूंगी। जल्दी से गेट खोल के बाहर देखने लग जाती है। जल्दी से कैब बुलाओ, हम दोनों जल्दी से खा के वापस आ जाएंगे। बट मिस्टर फूजिंग तो वहीं खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और मेड को इशारे से चुप रहने को कहता है। चूचू कहती है मेड तुम्हें सुनाई नहीं आ रहा। तभी मिस्टर फूजिंग उसको पकड़ लेता है। अच्छा तुम्हें क्या खाने जाना है? तो कहती है हस्बैंड तुम कंपनी क्यों नहीं गए अभी तक? वो कहता मुझे थोड़ी ना पता था ये लिटिल ग्रीडी कैट खाना चुराएगी। पर तभी चूचू को अचानक से बैली में पेन होने लगता है। तो कहती है लगता है बेबीज बाहर आने वाले हैं, तो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके आते हैं। मिस्टर फूजिंग और जियांग फैमिली वाले सारे हॉस्पिटल में बाहर उसका वेट कर रहे थे। वहां से तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता और कहता है सब ठीक तो होगा ना। तभी उन्हें अंदर से बेबी के रोने की आवाज आती है। डॉक्टर बताती है कि मॉम और बेबी दोनों सही सलामत हैं। तो वो सब जने बहुत खुश होते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।